आयुर्वेद नाम का कोई भी ग्रंथ एग्जिस्ट करता नहीं है, दुनिया में संभव नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए एक आम इंसान को डेली लाइफ में क्या खाना चाहिए? पास्ता, पिज्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, दाल बाटी, दाल ढोकली, गोलगप्पे, ये पास्ता पिज्ज़ा खा के इस जीवन में कल्याण होता है। लोग आपको गधा भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं एकदम दिमाग से हटे हुए हैं, पागलपंती की बातें करते हैं। बिल्कुल। जो कहते थे आयुर्वेद कहता है कि बादाम खाओ अकल आएगी, तो आप कह रहे हैं बादाम ही नहीं खाना चाहिए। बादाम आयुर्वेद का हिस्सा हो नहीं सकता है। डेली लाइफ में क्या करना चाहिए, योगा या जिम? जिम जाने वाला कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जवानी में ही टपक जाता है। ना योगा करना है ना जिम करना है। प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है। कॉफी में कॉकरोच होते हैं? कॉफी में 100% कॉकरोच होते ही हैं। मतलब जो लोग कॉफी पी रहे हैं वो कॉकरोच पी रहे हैं? डेफिनेटली पी रहे हैं। नारियल पानी भी नहीं पीना चाहिए? नारियल पानी होता ही नहीं है। कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट, इज अ फेक कंसेप्ट। कैलोरी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है फूड के मामले में। मैगी खाओ और वेट कम करो। एग्जैक्टली। गोलगप्पे खा के वजन कम हो रहा है। मोमोज से भी वेट कम कर रहे हैं। कितने मोमो खाते हैं? पेट भर के खाते हैं। कोई 10 खा रहा होगा, कोई 15 खा रहा होगा। पेट भर के मोमो खाइए, अगले दिन वजन कम होता ही है। 800 ग्राम तक वजन कम होता है। यानी अनंत अंबानी पिज्जा पराठा बर्गर खाएंगे, वजन कम हो जाएगा। अगर आपको वजन कम करना है, काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड सनफ्लावर सीड पंपकिन सीड, ये कोई भी सीड बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैदा नमक और चीनी ये जहर है। बाजरा हमारे जीवन का हिस्सा होता और ये श्री अन्न होता, तो हम जब टीका लगाते हैं खासकर से हिंदू धर्म में, तो क्यों उसके ऊपर बाजरा नहीं लगाते, क्यों चावल लगाते हैं? तो आपका मतलब व्रत भी नहीं रहना चाहिए? भगवान ने कहा है जो व्यक्ति भूखा रहता है वो मेरा अपमान करता है। सत्तू पाउडर क्या पीना चाहिए? पाउडर नहीं पीना चाहिए। नींबू पानी नहीं पीना चाहिए? अगर ईश्वर को नींबू का पानी बनाना होता तो वो नींबू की झील बना देता ना नींबू के पानी की। मतलब शहद भी नहीं खाना चाहिए? इसीलिए तो बीमार होते जा। पानी को गुनगुना करके पीना चाहिए? पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। आप अंदर जला रहे हो, अपने सिस्टम को पूरा डैमेज कर रहे हो और उसी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब होता है। पिज्जा क्या है? रोटी के ऊपर सब्जी रखा। अब आप कहोगे मैदा है, हम मैदा वैदा को मानते नहीं है। आरओ का पानी? आरओ का तो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। आप कहते हैं कोबरा का जहर भी पिया जा सकता है। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीनी चाहिए? शराब पीना भी सिखाते हैं आप लोगों को। आप कहते हैं जूस नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर तो कहते हैं जाइए जूस पीजिए। जूस आपके जीवन में तबाही लाता है, ला सकता है, और इस वजह से मुझे नहीं पता ही आप कौन से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जूस पीजिए, लेकिन जिसने भी कहा वो पक्का स्टूपिड है। कितना पानी दिन में पीना चाहिए 24 घंटे में? हमारा आयुर्वेद कहता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे जल वैसा हो जाएगा जीवन। और दुनिया भर के लोग इसे फॉलो भी करते हैं। लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं इन्हें आप भलीभांति जानते हैं, सुधीर आस्था जी इनका नाम है। अब सुधीर आस्था जी क्या कहते हैं कि भाई जूस पिएंगे मर जाएंगे, काजू बादाम नहीं खाने चाहिए, आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, नारियल पानी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, कैलोरी कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं है। अलग दुनिया भर की बातें करते हैं। अभी अब जब बातें करते हैं या सिर्फ हवाबाजी करते हैं, इनकी बातों में कोई दम है, प्रमाण है, या फिर हवा में बात करते हैं? तो हमारे साथ हैं आज सुधीर आस्था जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो पे आमंत्रित करने के लिए। आपने कहा हम विपरीत हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सीधे हैं, बाकी लोग विपरीत हैं। कारण मुझे पता नहीं कि क्यों विपरीत हैं। जीवन तो खाने के लिए ही बना है, बिना खाने के जीवन चल नहीं सकता है। जब तक पौधे भी खाना नहीं खाएंगे वो ग्रो नहीं हो सकते हैं। जानवर खाना नहीं खाएंगे तो कुछ हो नहीं सकता है। गाय खाना नहीं खाएगी तो दूध नहीं देगी। तो जीवन तो खाने पे ही आधारित है। और हम किसी, आपने कहा लोग एक्सपर्ट के पास जाते हैं। लोग एक्सपर्ट के पास किस लिए जाते हैं? कि जीवन सुंदर हो, सफल हो और बहुत खूबसूरत हो, आपको आनंद आए, आपके जीवन में संगीत बजे, इसीलिए आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं। लेकिन क्या बज रहा है? अगर बज रहा होता तो इतनी परेशानियां बिल्कुल भी ना होती। और हम आपके जीवन को बहुत ही सरल, आसान और बहुत ही एफर्टलेस बना देते हैं। संदीप जी, हम यही कर रहे हैं केवल। एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए डेली लाइफ में क्या करना चाहिए, योगा या जिम? मैं आपको बताता हूँ। ये स्लोगन, हमारे प्रोग्राम में बहुत स्लोगन होते हैं। अभी हमने एक स्लोगन नया बनाया, कल ही बना है एक्चुअली। राजस्थान में खाना खाने को और भोज में, प्रीति भोज में खाना खाने को जीमना बोलते हैं। जीमने जा रहा हूँ, आपने भी सुना होगा शायद। तो हमने नारा माया कहते हैं जैवे जा रहा हूँ। अच्छा, तो राजस्थान में जीमना बोलते हैं। तो अभी जो कल नया स्लोगन निकला, जिम नहीं जीम। अच्छा, जिम नहीं जाना है,
जिम ने जाना है, खाना खाने जाना है, खाना खाना इंपॉर्टेंट है। योगा करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर वेट लॉस करना है, ना योगा करना है ना जिम करना है, आप धरती के 100 चक्कर भी लगा लोगे, 1 ग्राम वज़न नहीं कम होगा। आप खटिया पे बैठे बैठे खाना खा लो, वज़न अगले दिन कम होगा। 24 घंटे लगते हैं। 3.5 किलो। 3.5 किलो तक हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा। 1 किलो 800 ग्राम 400 ग्राम तो सभी का कम हो जाता है। जिम पे आ जाते हैं, जिम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप करते हैं जिम? बिल्कुल, मैंने एक्सपीरियंस किया है जिम का, इस वजह से हम करते नहीं, हम किसी को सलाह देते नहीं है। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए जिम? ओके, मैंने कई बार कहा है इस बात को। जिम जाने वाला कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि जवानी में ही टपक जाता है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल मर रहे हैं लोग बाग। ऐसे बड़े से बड़े, देखिए जो भी न्यूज़ बनती है वो बड़े लोगों की बनती है। अगर बड़े व्यक्ति और उनके पास बेहतरीन से बेहतरीन सलाह अवेलेबल होती है, बड़े से बड़े कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं, और उनके हिसाब से जाके शेन वॉर्न 52 साल की उम्र में मर गया, जबकि एक अच्छा व्यक्ति था। जिम के अंदर पुनीत राजकुमार, जो कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री का ज़बरदस्त नंबर 1 हीरो था, हज़ारों करोड़ का मालिक, जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ ऑन द स्पॉट मर गया। इनको हॉस्पिटल भी ले जाया नहीं जा सकता है। सौरव गांगुली को जब हार्ट अटैक आया तो अपने जिम के अंदर अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ में, एक्सपर्ट पर्सनल ट्रेनर के साथ में एक्सरसाइज कर रहा था, हार्ट अटैक आया। वो तो हॉस्पिटल पास में था तो उसको ले जाया जा सका और उसकी जान बची। हजारों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं जो जिम के अंदर, सिद्धांत वीर सूर्यवंशी, सिद्धार्थ शुक्ला, 40 साल की उम्र में नींद में सोते सोते डेथ। और सबसे बड़े व्यक्ति का जो मैं आपको नाम लेना चाहूँ, ब्रह्मास्त्र के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज पूरी दुनिया आज भी उस व्यक्ति की दीवानी है, अपना रोल मॉडल मानती है, जिसका नाम है ब्रूस ली। 32 साल की उम्र में नींद में सोते सोते जो भी लोग ये जिम जा रहे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छा, वो बड़ी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा टाटा बाय बाय कह के चल देते हैं। तो जो लोग आजकल दीवाने हुए जा रहे हैं जिम के, बड़ी मसल्स, बॉडी सॉडी और ये सब, मसल बनानी क्यों है? क्यों बनानी क्यों? ये सारा जो सिद्धार्थ शुक्ला भी तो बॉडी बनाने चला था। एक व्यक्ति है, स्वस्थ रहना हर आदमी चाहता है, लंबा तड़ंगा बढ़िया दिखे एकदम। नहीं स्वस्थ, ये तो आपको लग रहा है ना। सिद्धार्थ शुक्ला ने भी, ब्रूस ली ने भी तो स्वस्थ रहने के लिए किया था। सिद्धार्थ, मैं आपको बताऊं, एक और व्यक्ति जिसका ना 150 साल जीना चाहता था, घर में ऑक्सीजन के चैम्बर बना रखे थे, 12 डॉक्टर हमेशा साथ में रहते थे, जिसका नाम था माइकल जैक्सन। 50 साल भी पूरे नहीं कर पाया, 49 साल में इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया कि नहीं चला गया? कारण वो जीवन को उल्टा सीधा कर लिया, खाना खाते नहीं है, ये सब हरकतें करते रहते हैं। तो ईट लेस, देखिए मॉडर्न जमाने का नारा पता क्या है? ईट लेस मूव मोर, खाओ कम एक्सरसाइज ज़्यादा करो, निकल लो। शेफाली जरीवाला जी का भी तो यही हाल था, एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज, इधर एक्सपर्ट लोगों की एडवाइस कर लेती थी, उसके बाद निकल ली बयाले। और ये तो दीज आर दी पीपल जो चुनिंदा लोग हैं, जो टॉप के लोग हैं। बाकी जो कॉमन हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनका तो कोई गिनती होती नहीं होगी कि क्या कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। इसलिए जीवन को नॉर्मल रखना है, खाना खाओ, ये जिम में अगर आपको मन कर रहा है, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं कि हाँ मुझे आज जाना है और मुझे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, देन इट इज़ ओके। बट ऑब्जेक्टिव, अगर आप हेल्थ पाना चाहते हो, कभी भी नहीं बनेगी, बन सकती नहीं है। अगर आपको जाना अच्छा लगता है, वहाँ पे किसी से गप्पे गुनगुनानी है, थोड़ा सा हाथ पैर फेंकना आपको अच्छा लगता है, हम तो घूमने जाने को भी कहते हैं ज़रूरत नहीं है। मतलब सुबह सुबह टहलना नहीं चाहिए? टहलना चाहिए की बात नहीं है। अगर आप इसलिए टहलने जा रहे हो कि किसी एक्सपर्ट ने आपको ये कहा है कि आपको 10,000 कदम चलना है, वो रिजल्ट देने वाला नहीं है। अगर आपको इसलिए घूमने जाना है कि माटी की खुशबू सूंघनी है, फूलों की खुशबू सूंघनी है, चिड़ियों की चहचहाहट सुननी है, सुबह का ठंडे ठंडे ब्रीज का आनंद लेना है, देन इट इज़ फाइन। बट अगर आपने उसको ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ दिया कि मैं घूमने इसलिए जाती हूँ कि मेरा वजन कम होगा, तो हम ये कहते हैं बिल्कुल बॉस, जीवन भर कम नहीं होगा। इससे तो घर के 4 काम निपटा लो, घर के कपड़े धो लो, तह कर दो, कुछ और साफ सफाई कर लो, काहे को जाना। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के, कोई लेडी के घुटने खराब हो गए, जो बेचारी चल भी नहीं पाती है, और एक्सपर्ट ने उसको कहा कि तुम्हें तो कम से कम 40 मिनट चलना है, तो जीवन में अंधकार छा जाएगा कि नहीं छा जाएगा? अरे मैं तो चल भी नहीं पाती हूँ और मुझे ठीक होने के लिए तो चलना पड़ेगा, 40 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और जो बेचारी 4 कदम नहीं चल पाती, जीवन में अंधकार छाता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? और ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। मतलब आप एक्सपर्ट के पास किस लिए जाते हो? कि जीवन आनंदमय हो या जीवन और अंधकार में जाए? किस लिए जाते हो आप एक्सपर्ट के पास? जीवन आनंदमय हो। आनंद में हो। तो आनंद हो रहा है क्या? अगर किसी
जिसके घुटने खराब हैं, जिसकी कमर खराब है, जो बेड से हिल भी नहीं पा रही है, और एक्सपर्ट ने कहा आप 40 तो उसके जीवन में अंधकार छा गया कि नहीं छा गया, वो कितनी डिप्रेशन में चली जाएगी कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा, और हम कहते हैं आप बेड पे लेटे लेटे खाना खा लीजिए। खड़ा करेगा कौन? लेटे हुए बेड से फुल बेड रिडन एक व्यक्ति को बेड से खड़ा करेगा कौन? एनर्जी आएगी कहाँ से? अगर लोगों का ये मानना है मेडिटेशन करने से, जिम जाने से, योगा करने से एनर्जी आएगी, अनुलोम विलोम करने से एनर्जी आएगी, कपालभाति करने से एनर्जी आएगी, तो ये कहीं एक रीथिंकिंग तो करनी पड़ेगी कि मेडिटेशन नहीं करना है, योगा नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिम नहीं जाना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ है तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मेडिटेशन करने में कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन मेडिटेशन करने से वज़न कम होगा या जीवन में शांति आएगी या आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा को शांति का मतलब है आपको मस्तिष्क को शांति तब मिलेगी जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, और न्यूट्रिशन मिल सकता है खाना खाने के माध्यम से। आपने खाना खा लिया, उसके बाद जब आप मेडिटेशन करते हैं वो एक अलग लेवल का आपको एक्सपीरियंस होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम मेडिटेशन करते हैं ये तो सारी ऑब्जर्व की गई, साइंटिफिकली ऑब्जर्व की गई चीज़ें हैं। जब मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, उसमें ब्रेन में अल्फा, थीटा, बीटा, अल्फा कुछ ऐसी गामा वेव्स निकलती है ना, ऐसा ही होता है ना, और उसकी वजह से आपको शांति मिलती है, कुछ हरकतें हो रही हैं। आशा जी इन सब चीज़ों की सुपर एक्सपर्ट हैं। मेडिटेशन कहें, चाहे जुम्बा एरोबिक्स कहें, चाहे योगा कहें, और बड़े से बड़े जगह पे लोग जाने के बाद जब आशा जी को, अब तो नहीं करती वो, जब किया करती थी, लोगों ने ये कहा कि ऐसा मेडिटेशन हमने आज तक किया नहीं, ऐसा योगा जुम्बा हमने कभी आज तक किया नहीं। और जब कुंडलिनी जागरण के भी जो सेशंस लेती हैं तो वो एक अलग ही धरातल पे वो होता है। लेकिन हमारे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते थे, अगर आपको तो पता है मेडिटेशन में कुछ नहीं करना, आपको आलती पालती मार के बैठ जाना है, आंखें भी बंद हैं और आपकी सांसें भी धीरे चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती थी। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो कम से कम 2 केले खा के या 1 एप्पल खा के ही मेडिटेशन करना है, भूखे पेट मेडिटेशन भी नहीं करना है, जबकि कोई वो नहीं चाहिए। रिजल्ट, बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप मेडिटेशन से पहले आपके पेट में कुछ गया हुआ हो। इसलिए आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कभी भी खाना खाना ही आपकी प्रायोरिटी होना है। उसके बाद आप क्या करते हो वो एक कंप्लीटली अलग बात है। आप चलने जाते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या एक तो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तब तो आप करेंगे, और साथ ही आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो खाना खाना होना चाहिए। दिस इज़ हाउ इट इज़। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आते हैं, कुछ भी कह के चले जाते हैं, और लोग, देश के लोग विश्वास उन पर करते हैं। बातें अगर आप कर रहे हैं तो फैक्ट भी उनके आपके पास होनी चाहिए जी। जैसे आप कहते हैं कि बेड पर बैठे बैठे बिना पलक झपाए आप 1 दिन में 2 किलो वजन कम कर देते हैं। क्या थ्योरी है जो औरों से अलग है? क्या आपके पास ऐसा नया काम है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्तव्य में अपने जो अभी कहा, इसमें 2 बातें डेफिनेटली कही हैं। हाँ। नंबर 1, आपके पास क्या थ्योरी है। हाँ। नंबर 2, आपने जो एक और इसमें बात कही वो मैं उसके ऊपर आता हूँ बाद में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं और सभी दर्शकों को भी आपके चैनल की बता दूं, हमारी थ्योरी नहीं है। थ्योरी वो होती है जो किताब में लिखी होती है। अच्छा। हमारा तो प्रैक्टिकल है। आपने इसमें जो बात कही कि लोग इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और कुछ बोल के चले जाते हैं, किताब भी एक तरफा होती है, थ्योरी भी एक तरफा होती है, और इन्फ्लुएंसर भी एक तरफा होता है। इन्फ्लुएंसर क्या हुआ, अपनी चैनल पे आया, कुछ बकबक किया और उसके बाद निकल लिया। उसके बाद में लोगों के मन में जो सवाल है कौन जवाब देगा? जवाब देगा कौन? इसलिए वो एक ने कहा कि भाई आप धनिए का पानी पी लीजिए। अभी धनिए का पानी पी के मान लीजिए किसी को कल्याण नहीं हो रहा है तो जाएगा कहाँ? और हम तो बैठे हुए हैं। हम तो हर मंगलवार की शाम को एक वेबिनार लेते हैं। दूसरी बात, आपने इन्फ्लुएंसर की बात को करने के बाद लोगों के जीवन में क्या कल्याण हुआ उसका तो कोई टेस्टिमोनियल उसके पास है नहीं। हमारा जो भी हम वक्तव्य दे रहे हैं लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और मंगलवार की शाम को आके मुझे बताते हैं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि आपने जो बताया उसको हमने अपने जीवन में धारण किया और मज़ा आ गया, 7 ही दिन के अंदर कमाल हो गया। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ ये है, हमारे जो प्रोग्राम में लोग आते हैं, जो पेड प्रोग्राम है उसमें वो लोग भर भर के कह रहे हैं ना कि मेरा वज़न, आपने 2 किलो कहा कि एक दिन में 2 किलो कम हो जाता है। आज हम सितंबर 2025 में बैठे हैं संदीप जी, आज हमारा जो रिकॉर्ड है एक दिन में 3 किलो 500 ग्राम कम होने का है। ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है कि लोग खाना खाते हैं और वज़न अगले ही दिन, एक ही दिन में 3.5 किलो तक कम होता है। ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, प्रोवन प्रोग्राम है जी। यानी आप 24 घंटे में 3.5 किलो वजन कम कर देंगे? हम नहीं करके हो जाता है। जब आप खाना खाते हो, अभी तक जो हमारा रिकॉर्ड था ना,
वो 2 किलो 900 ग्राम का था, अब बढ़ा दिया। लेकिन अब जो रिकॉर्ड है वो 3 किलो 500 ग्राम का हो गया है। और ये सारे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, ये सब लोग अपने से देते हैं। देखिए, मैं अपना, अगर मान लीजिए आपने मैं आपके किसी इंस्टीट्यूट में आया और मैं अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्ट देखना चाहूँगा कि मेरा है कि नहीं है उतना। तो ये आप नहीं, मतलब मेरी क्लास में कोई आता है तो हम नहीं उसका रिकॉर्ड लेते हैं वेट का, वो खुद हमको देते हैं कि देखो मेरा इतना वजन कम हो गया, 3.5 किलो कम हो गया, मज़ा आ गया। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। स्वस्थ रहने के लिए एक आम इंसान को डेली लाइफ में क्या खाना चाहिए? बेसिकली तो दाल चावल रोटी सब्जी, रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल वाइट वाले, सब्जी आपकी पसंद की, दाल आपकी पसंद की, एग फिश चिकन खाना है वो भी खाइए, और फ्रूट सारे खाने हैं। बाकी जो एक्सपर्ट हैं वो आपके, अगर आपने कहा मुझे ये परेशानी, तो सबसे पहले फ्रूट बंद करवा देते हैं। अच्छा। हम ये कहते हैं कि फ्रूट का भी एक स्पेसिफिक जो इंक्लूजन आपके जीवन के अंदर होना चाहिए, और इसी रूटीन को हम दिनचर्या को बताते हैं, जिससे कि आपका जो स्वस्थ स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाए। बाजरा जवारी मिलेट्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए अगर आपको स्वास्थ्य अच्छा करना है, और अगर आपको वज़न कम करना है। काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड सनफ्लावर सीड पम्पकिन सीड, ये कोई भी सीड बिल्कुल भी नहीं खाना है। मतलब सीड्स नहीं खाना है। बाजरा ज्वार तो मोदी जी भी प्रमोट करते हैं, सरकार प्रमोट कर रही है, और आयुर्वेद भी कहता है कि ये तो खाना ही चाहिए। आप कह रहे हैं कि बाजरा ज्वार ये सब नहीं खाना चाहिए, कैसे? ओके, चलिए इसी पे लोग बात तो कर 7 तरह का आटा पिसा के इसीलिए बात करते हैं, इसी पे बात करते हैं। मोदी जी बाई एजुकेशन या बाई प्रोफेशन, कुछ लोग एजुकेशन ना हो प्रोफेशन हो, क्या वो साइंटिस्ट रहे हैं कभी, या एक पॉलिटिशियन का ही रोल उन्होंने अपनाया, भले प्रचारक के रूप में कहें या जिस भी रूप में कहें, पॉलिटिशियन है। और जो सरकार है या कोई भी जो कंपनी है, मान लीजिए किसी मोदी जी को माने कि वो देश के CEO हैं या देश के चेयरमैन हैं, इसी तरीके से हर कंपनी का भी एक चेयरमैन, तो ये सब लोग जो काम करते हैं ये एडवाइजर्स के बूते काम कर रहे हैं, चाहे वो नीति आयोग हो या एग्रीकल्चर। तो किसी साइंटिस्ट ने उनके कान में कहा होगा, सर देश में समस्या बढ़ रही है और लोगों को बाजरा जवारी खानी चाहिए। जिनके अपने एजेंडा हैं, जो लॉबीज़ बैठी हुई हैं, उन्होंने शायद कहा होगा। दूसरा रहा, हमारे पौराणिक जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कहीं बाजरा जवार तो हिंदुस्तान में होता ही नहीं था। कहाँ होता था? गेहूं और चावल ही होते थे। हम सब ने जो सबसे प्राचीन पौराणिक जो ग्रंथ हमने पढ़ा है, तो वो शायद महाभारत के रूप में आता होगा, है ना? पता नहीं जो रामचरितमानस है या रामायण है वो पहले है कि बाद में है, बट ये दोनों ग्रंथ पास पास के ग्रंथ हैं, है ना? हमें ये पक्का पता है कि जब हम महाभारत की बात करते हैं तो श्री कृष्ण का जिक्र आता है। श्री कृष्ण के जन्म के समय में जब वो राजा थे, तो उनके जो बाल सखा थे सुदामा जी, जब उनसे मिलने के लिए गए थे, तो हाथ में जवारी लेके गए थे, रागी लेके गए थे, पोटली में, या चावल लेके गए थे? चावल लेके गए। क्यों? अगर ये पौराणिक वो थे हमारे और इतने श्री अन्न थे, तो क्यों बाजरे की पोटली क्यों लेके नहीं गए? क्योंकि ये होते नहीं थे। जब आखेट करने के बाद, शिकार करने के बाद, या जहाँ से भी जब पांडव घर में वापस आते थे, तो द्रौपदी उनको चावल खिला रही थी कि बाजरे की खिचड़ी खिला रही थी? क्यों नहीं? अगर इतने हृष्ट-पुष्ट इससे होते हैं, और हम सबको पता है कि पांडवों ने तो बड़ा भयंकर युद्ध किया है, बचपन से करते रहे, कौरवों के साथ में कुछ ना कुछ तनातनी चलती रहती थी, तो क्यों उन्होंने बाजरे नहीं खाए, क्यों चावल खाए? ये सब मिथ्या है। बाजरा हमारे देश का कभी था भी नहीं। ये कहीं, हमारा तो देश इतना उपजाऊ था संदीप जी, हमारी जितनी भी तहजीब जिसको कहें, या हमारी जो सिविलाइजेशन है, वो तो इंडस नदी के किनारे, नदियों के किनारे हुई ना, चाहे वो गंगा गोदावरी हो, चाहे वो यमुना हो। यहाँ पे तो गेहूं और चावल ही उगते थे। ये जो आपके जीवन में डाल रहे हैं, अभी कौन सत्यापन करेगा? आशा आष्टा एंड अनलोड के अलावा कौन इन सब लोगों को चैलेंज कर रहा है? हम कहते हैं बताओ ना कहाँ लिखा हुआ है बाजरा। अगर बाजरा हमारे जीवन का हिस्सा होता और ये श्री अन्न होता, तो हम जब टीका लगाते हैं, खासकर से हिंदू धर्म में, तो क्यों उसके ऊपर बाजरा नहीं लगाते, क्यों चावल लगाते हैं? जब कोई दुल्हन घर में आती है तो जो लोटे को लात मारती है, उसमें क्यों गेहूं या चावल ही होता है? जब हम अपने नवग्रह की स्थापना करते हैं, किसी भी पूजा में जब स्थापना करते हैं, या कलश की स्थापना करते हैं, या नारियल की स्थापना करते हैं, तो वो क्यों जो आसन बनाया जाता है वो गेहूं का बनाया जाता है? ये सब नॉनसेंसिकल, बिल्कुल झूठ और मिथ्या बातें हैं कि ये श्री अन्न हमारे जीवन में हमेशा से थे। आप ये बात को मान के चलें संदीप जी, जहाँ पे ये भारतीय संस्कृति उत्पन्न हुई है, वैदिक परंपरा जहाँ से उत्पन्न हुई है, जिसके हम आयुर्वेद की बात करें या वेदों की बात करें या जिसकी भी बात करें, वो पानी की बहुलता के
हिसाब से पैदा हुई है, और पानी जहाँ भी होगा बाजरा उग नहीं सकता है। बाजरे को पानी चाहिए नहीं। मैं ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ पे बाकी जगहों में लोग देखते हैं कि ये अकाल ना पड़े, बारिश गिरे, इसलिए यज्ञ और हवन होते हैं। हमारे तरफ के हमारे जो फ्रेंड्स थे वो इसलिए कहते थे, हे ईश्वर बारिश मत करना वरना हमारे खेत में जो बाजरे की फसल लगी है वो नष्ट हो जाएगी। बाजरा पानी को टॉलरेट कर नहीं सकता है, इस वजह से बाजरा कम से कम पौराणिक साहित्य का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो जो लोग मक्के के आटे की रोटी खाते हैं, नहीं, रोटी बाजरे की भी खाते हैं, मक्के की भी खाते हैं, बात वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं, देखिए मेरे जितने भी वक्तव्य हैं वो किस लिए होते हैं, वज़न कम करने के लिए। हमारे पास जो लोग आते हैं वो वज़न कम करने के लिए आते हैं। उसमें हमारे जितने भी एडवाइजरीज हैं वो केवल पूरी दुनिया के लिए नहीं है। जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए है कि भाई आप कुछ मत खाओ, केवल गेहूं खाने से ही वज़न कम होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। और गेहूं के चाहे आप पराठे के रूप में खाओ, पराठे में क्या है, आलू आपने अंदर घुसेड़ दिया। पिज़्ज़ा में क्या है कि आपने एक रोटी लिया, उसके ऊपर सब्जी रख दी और उसको बेक कर दिया, बस उतना ही है। पराठा जो पास्ता है, पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा भी एक्चुअली देखा जाए तो रोटी सब्जी ही है, देखा जाए मोटे तौर पे। मैदा भी तो है। मैदा भी तो गेहूं से ही बनता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये रिफाइंड फ्लावर है, फलाना है, ढिकना है, कोई औचित्य नहीं है इसमें। खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं? गेहूं और चावल, और मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, ये जो पूरा खाना, एक जिसको हम कहते हैं कि खाने की जो थाली है, दाल चावल रोटी सब्जी है ना, तो ये सारा खाना ये, और एक इसके अलावा होता है फ्रूट। तो रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल वाइट वाले, और फ्रूट सारे के सारे। ये जो 5 आइटम होते हैं, इन्हीं से आपका जीवन बनता है। और आपका सबसे पहला जो वक्तव्य आपने जो दिया, जल से ही जीवन बनता है, और हम यही कह रहे हैं एग्जैक्टली कि जल के साथ खिलवाड़ मत करो। जल ही जीवन है। जितना भी ये जीवन उत्पन्न हुआ है, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले मछली का आविर्भाव हुआ इस दुनिया में, उसके बाद वो आगे आगे बनते चले गए। मछली पानी से ही जीवन निकला है, इसलिए पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी नहीं, कोई धनिया का पानी नहीं, जीरे का पानी नहीं। काजू, पिस्ता, बादाम भिगो के खाना चाहिए या फिर बिना भिगोए? बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मतलब इन्हीं के देखिए जो भी बीज होते हैं ना, ये बीज हैं, इनको ड्राई फ्रूट का नाम दे दिया। मतलब जो बुजुर्ग कहते थे, आयुर्वेद कहता है कि बादाम खाओ अकल आएगी, तो आप कह रहे हैं बादाम ही नहीं खाना चाहिए? बादाम आयुर्वेद का हिस्सा हो नहीं सकता है। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो नदियों के किनारे हुई है। बादाम नदी के किनारे हो नहीं सकता है। हिंदुस्तान में बादाम कभी भी नहीं था। अगर कहीं किसी टेक्स्ट में बादाम लिखा हुआ भी है, अगर किसी टेक्स्ट में लिखा है, तो उसका मतलब मूंगफली होता था। अच्छा। आज की डेट में भी आपने एक गाना सुना होगा, पीछे वायरल हुआ था, कच्चा बादाम। हाँ। बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में मूंगफली को बादाम कहा जाता है। हाँ। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो बादाम का मतलब मूंगफली खाओगे तो अक्ल आएगी, डेफिनेटली आएगी। और मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ उग रही है? मूंगफली खाने से अकल आएगी, बादाम खाने से अकल नहीं आएगी? बिल्कुल बंद हो जाएगी अकल, ठस हो जाएगा दिमाग, सर में दर्द रहेगा, माइग्रेन रहता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली चोक हो जाता है बादाम काजू की वजह से। ये बीज होते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना है। पिछले 5 साल से लगातार डेली लाइफ में बादाम खाता हूँ, 10 बादाम। बंद कर देने चाहिए, मतलब तुरंत बादाम बंद कर देने चाहिए? सभी को बंद कर देने चाहिए। आपने कहा कि अक्ल आती है, आपने ये कहा कि उससे बुद्धिमत्ता आती है। नहीं, ये तो एक थ्योरी है, मैं तो अकल के लिए तो नहीं खाता है। और नहीं, आप नहीं खाते हैं, लेकिन सभी का ये मानना है, आपका नहीं, आपके भी एक वक्तव्य में मजबूत होता है, बहुत सारी चीजें, शरीर स्वस्थ रहता है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, कॉमन जनरल अंडरस्टैंडिंग से, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल में, अधिकतर सब्जेक्ट कौन सा वाला सबसे कठिन माना जाता है? मेरे हिसाब से संस्कृत। संस्कृत तो सब जगह नहीं पढ़ते, संस्कृत तो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन जो एक जनरली जो सब्जेक्ट, वो तो एक सेकंड थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से आप संस्कृत पढ़ लेते हो या कोई ऐसा, बट अदरवाइज जो सब्जेक्ट है, जो मेन लाइन सब्जेक्ट है, उनमें से सब्जेक्ट कौन सा कठिन माना जाता है? सबका अलग अलग होता है। मैं जैसे मेरे लिए विज्ञान थी। विज्ञान में भी 3-4 एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कोई सी विज्ञान मुझे समझ ही नहीं आई। ओके, तो ऐसा मान लेते हैं। अभी मैं जो चाह रहा था कि अधिकतर लोगों का ये कहना है कि गणित उनको बहुत डिफिकल्ट लगती है। आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल मानते है ना, कि गणित थोड़ी सी मुश्किल मानी जाती है। और इस पूरे ब्रह्मांड मतलब पूरी धरती का सबसे बड़ा जो गणितज्ञ हुआ है भारत से हुआ है, उसका नाम रामानुजम। पुराने ज़माने में आर्यभट्ट थे, लेकिन इस ज़माने में, नए ज़माने में कंपैरेटिवली रामानुजम सबसे बड़े गणितज्ञ हैं, जिन्होंने दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और जो प्रॉब्लम वो छोड़ के गए हैं वो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। रामानुजम
के जो पिताजी थे क्लर्क थे, एक साड़ी की दुकान में नौकरी करते थे, बड़ी मुश्किल से घर चलता था, घर में खाने को भी पैसे नहीं होते थे। और ये 5 भाई बहन, 5 या 6 भाई बहन थे। ये अधिकतर बादाम तो छोड़ो, इनके पास मूंगफली के भी पैसे नहीं होते थे। और सबसे तेज बुद्धि के व्यक्ति ये आज भी माने जाते हैं। तो इसलिए, और जो हमारा आइंस्टाइन, वो किसी ज़माने में बिल्कुल बुद्धू समझा जाता था, उसने तो कोई बादाम नहीं खाए। लेकिन बादाम का और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर आयुर्वेद में या किसी वेद में या किसी पौराणिक ग्रंथ में बादाम नाम का शब्द है तो वो मूंगफली के लिए है। इसलिए ये जो मॉडर्न ज़माने के जो चीज़ें, हिंदुस्तान में बादाम कभी भी होता नहीं था, हो सकता नहीं है, आज भी नहीं होता है। 98% जो बादाम है वो कैलिफोर्निया यूएस से आता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, साइंटिस्टों, देखिए जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है ना, उसको फंड चाहिए। और फंड कोई तो देगा, सरकार तो नहीं देगी। फंड कौन देगा? मैं बादाम ग्रो करता हूँ और मुझे बादाम बेचना है, उसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी चाहिए। तो मैं आपके पास आया, सर आप बहुत गुणी व्यक्ति हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये पकड़िए $5000, ये मेरे बादाम है, एक अच्छी सी रिपोर्ट। उसने कहा इसमें विटामिन ई होता है, इसमें असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें फलाना होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ नहीं अच्छा होता है। अभी क्या करोगे कि वो तो पेपर पे लिखा है ना, लेकिन असली जीवन में तो वो कल्याण कर नहीं रहा, क्योंकि इनको बेचना था तो इसलिए अभी उन्होंने बेचना शुरू किया। अब वो गए कॉन्फ्रेंसेस में, देखिए ये रिपोर्ट है, ये मैकेडोनियन नट है, ये इजिप्शियन नट है, ये फलाना, ये नटी नट खिलाते जा रहे हैं। और एक कहावत होती है जिसको कहते हैं नट्स मेक यू नट। नट का मतलब है जिस व्यक्ति की बुद्धि फिर गई हो ना, दिमाग खराब हो गया हो। आपने जैसे मुझे शुरू में कहा कि ये पागल तो नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो नट्स खाने वाले लोग हैं उनकी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, बुद्धि ठीक नहीं होती है, उल्टी हो जाती है। इसलिए नट्स किसी को भी नहीं खाने चाहिए। काजू, पिस्ता, अंजीर और पता नहीं क्या तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं। अब तो लोग सीड्स भी खाने लगे हैं, चिया सीड्स आ गई है। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल कोई सा काजू भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना अंजीर चाहिए। अंजीर फ्रूट खाओ, अंजीर जो ड्राई क्यों खाना है? आप ताज़ा खाइए ना, इतने स्वादिष्ट होता है ताज़ा। अभी लोग किशमिश खा रहे हैं, भाई क्यों खा रहे हैं? आप अंगूर खाओ ना, अंगूर खाइए ना। जितने भी ये सो कॉल्ड ड्राई फ्रूट है, आपने अंजीर का नाम लिया या जो किशमिश है, इनका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है। किसी कारण से जब एक किसान ग्रो कर रहा है और नासिक में किशमिश अंगूर उगता है और वो अंगूर नासिक वालों ने खा लिया और किसान को और पैसे चाहिए, उसका जो पैदावार है वो आगे बढ़ाए। अभी कानपुर वाला कैसे खाएगा नासिक का अंगूर? तो 100 साल पहले जब यातायात के साधन होते नहीं थे, नासिक से बैलगाड़ी में अंगूर चलेगा, जब तक वो कानपुर पहुंचेगा तब तक अंगूर बचेगा कि सड़ चुका होगा। तो इसलिए सभी लोगों ने ये उसको कहा कि इसको सन ड्राई कर देते हैं, अपने खेतों में फैलाया, उसको ड्राई किया, पानी उड़ गया, पानी सी की वजह से सड़न होती है, इसलिए वो वहाँ पे चला गया, कानपुर चला गया और वो सड़ा नहीं। कानपुर वाले लोग भी इतने बुद्धिमान थे, उनको ये पता था कि अगर इसमें से पानी उड़ गया है तो इसके अंदर न्यूट्रिशन का बॉम्ब है, मतलब सारा न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेट हो गया, 80% पानी उड़ गया। और वो जो 100% अंगूर में जो चीज़ होती थी अभी वो 20% में रह गई, कितना कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो इसलिए वो जो कानपुर में लोग बैठे थे वो बड़े बुद्धिमान लोग थे, वो कहते थे कि नहीं मुझे किशमिश नहीं खानी है, इसलिए उसको पानी में भिगोते थे, रात भर भिगोते थे। सुबह जब आप उठते थे ना संदीप जी, तो वो किशमिश नहीं रह जाती थी, वो अंगूर बन जाती थी। और जब बुद्धिमान लोग उसको खाते थे तो वो अंगूर खाते थे क्योंकि वो पानी का कंटेंट उसके अंदर वापस आ गया। इस वजह से ये भिगो के खाए जाते हैं। बादाम को लोग भिगो के खाने लगे क्योंकि किशमिश को और अंजीर को, सूखी हुई को भिगोना है, और वो अंजीर का जो ड्राई अंजीर है वो फ्रेश अंजीर बन गई तो उसको खाए। लेकिन आज कोई रेलेवेंस नहीं है। आज अंगूर आधे घंटे में इधर से उधर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, तो आप अंगूर खा सकते हो। आज तो न्यूजीलैंड का फ्रूट भी आ जाता है, स्विट्जरलैंड का फ्रूट भी आ जाता है, सिंगापुर का जो ड्रैगन फ्रूट है वो भी आ जाता है। और आप ताज़े फ्रूट का आनंद लीजिए ना, क्यों ड्राई करना है? तो ये चिया सीड्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ये सनफ्लावर सीड्स भी आ गया है। हाँ बिल्कुल, क्यों खाने हैं आपको बीज खाने के? हम ये कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं खा। इसी की वजह से तो जीवन में परेशानियां है ना। अच्छा, इन्हीं की वजह। अभी सनफ्लावर में से तेल भी निकाल दिया, अब पता चल रहा है कि इन सब चीज़ों में परेशानियां हैं। बिल्कुल भी नहीं खाने, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। वाइट पॉइजन, सफ़ेद जहर, चीनी, नमक, मैदा को बोला जाता है, यूज करने चाहिए। आप कह रहे हैं मैदा के, कौन कह रहा है? पहली बात तो ये है कि कह कौन रहा है? आयुर्वेद कहता है, तमाम
तो आयुर्वेद के टाइम में तो मैदा होता नहीं था। आयुर्वेद के टाइम में चीनी होती नहीं थी। आयुर्वेद के टाइम में नमक होता होगा, लेकिन सारे ऋषि मुनि नमक का खाना जरूर बनाते थे। सवाल ये है कि आज के मॉडर्न ज़माने का जो नमक और पहले जो सांभर झील से जो नमक आता था वो एक अलग हो सकता है, बट नमक जहर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफ़ेद नमक नहीं, नमक तो सफ़ेद ही होता है जो सांभर की झील से आता हो। अभी मुझे बताइए, नमक हमारे जीवन में घुसा कैसे? नमक जीवन में घुसा कैसे? भाई हम पहले हमारे घर में भी हंडी में हम रखते थे, वो सफ़ेद डलियों वाला नमक आता था, उसको साबुत नमक बोलते थे। बाद में ये मतलब सेंधा नमक खा सकते हो, काला नमक भी खा सकते हो, पर ये जो नमक जो आ रहा है आधुनिक नमक आज के ज़माने में, ये थोड़ा रॉन्ग है। ये नमक बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। ये तो सरकार द्वारा प्रमाणित ही देखिए, अगर कोई चीज़ सरकारी रूप से, मुझे बताइए क्या मरीजुआना मिलता है क्या कि मैं चिलम बना के पीता रहूं? मिलता है? ओपन पॉपी जो ओपियम है, क्या कोई उगा सकता है खेतों में? नहीं। अफीम नहीं उगा सकते ना। क्यों नहीं उगा सकते? क्यों सरकार अलाउ नहीं करती है? इसलिए अलाउ नहीं करती है क्योंकि शायद वो मानव जीवन के लिए उचित नहीं है, इसलिए बैंड है कि नहीं है? और इसलिए वो नारकोटिक्स में जो चलते हैं, नारकोटिक्स माना जाता है ना। नारकोटिक्स क्यों बैन है? भाई लोगों को तो आनंद आता है, लेकिन सरकार ने बैन कर रखा है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा ही है ना? अगर ये पता चल गया है, अगर ये पता चल गया है कि ये जो आपने नाम लिए मैदा, नमक और चीनी ये जहर हैं, तो ये सरकार बैन क्यों नहीं कर देती है इनको? आपके हिसाब से करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मल चीजें हैं जीवन की। अच्छा। और सरकार इसीलिए बैन नहीं कर रही है। ये जो नमक आप जो कह रहे हो मार्केट में जो आया है, मानव जीवन में घुसा हुआ है, ये तो अप्रूव्ड नमक है ना। फसाई ने अप्रूव किया है कि ये जीवन के लिए ठीक है। अच्छा, तो जो लोग थ्योरी देते हैं मैदा, नमक और ये, भाई ये आपने जो सबसे पहले कहा, ये इन्फ्लुएंसर्स बोलिए इनको या जो भी बोलिए, ये तो बोल के चल दिए। अब इनको सवाल कौन करेगा? अच्छा, इनको सवाल हम कह रहे हैं कि आप खा लो। और सरकारी जो रिपोर्ट है, ये कौन कहता है? मैं आपको बता, एक मान लीजिए सबसे बड़ा साइंटिस्ट इस हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई बात कहे तो उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर वो लिखित में कहे, मानोगे कि नहीं मानोगे? और उस रिपोर्ट पे सबसे बड़ा व्यक्ति इस देश का, सबसे बड़ा मतलब 2-3 नंबर का, अगर उस पर साइन करे तो मानोगे कि नहीं मानोगे? सबसे बड़ा जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री का है, जो 100 साल से भी अधिक पुराना है, उसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आपने सुना होगा, हैदराबाद में है। और उसके तत्वावधान में 12 या 15 कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें से NIV है, जिसने कोरोना का इंजेक्शन, हमने सबने फिल्म देखी है ना, कोरोना वायरस बनाने वाली। उसी के जो एक इंस्टीट्यूट है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और उसने 2024 की मई में एक गाइडलाइंस जारी की हैं जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। और उसका कवर नोट दिया है एक बहुत बड़े इस देश के व्यक्ति ने, जिसमें ये लिखा है कि ये बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद में ये रिपोर्ट हमारी आई है और सभी भारतीयों को इस रिपोर्ट का पालन करना चाहिए और इसको अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। उस रिपोर्ट में कहा गया है आप नमक भी खाइए, हर दिन 25 ग्राम तक चीनी खाइए, हर दिन 30 ग्राम तक तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दुनिया की बड़े से बड़ी जब साइंटिफिक बॉडी ये कह रही है, उसमें बहुत चुनिंदा साइंटिस्ट उसके अंदर में है, तो ये बाकी लोग कौन हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जहर है? लोग कौन है ये? तो या तो इसको स्टडी किया जाए या उसकी रिपोर्ट को बंद करवा दिया जाए, या उस जो इंस्टीट्यूट है जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है उसको बंद कर देना चाहिए कि तुम तो मनुष्य जीवन में तबाही लाने के लिए बैठे हुए हो। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और वो जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है 2019 से लेके 2023 तक उन्होंने रिसर्च की, 5 साल तक, 4 साल तक रिसर्च, और 2024 में फाइनली वो रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो भी कहा जा रहा है, ये बहुत ही गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। कोई भी चीज़ खराब होती नहीं है जीवन में। अच्छा, पराठा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब कुछ भी खा लीजिए, आपका मानना ये है? जी हाँ, सब कुछ खा लीजिए। डॉक्टर्स कहते हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और ये सारी चीज़ जैसे पराठा हेल्थी होता है बहुत ज़्यादा, आप कह रहे हैं ये खाइए, वजन कम कीजिए। ये कैसी थ्योरी है कि ये सब खिला के वजन कम कर रहे हैं आप? थ्योरी नहीं है, थ्योरी वो होती है जो मैंने कहा, जो किताबों में लिखी मेरे जहन से जा नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब विचार मन में लंबे समय से बन गए होते हैं, तो उसको निकलने के लिए भी थोड़ा तो समय चाहिए। हम लोगों से, हमारे पास आने वाली जो महिलाएं हैं वो 50-50 साल की आती है, एवरेज जो एज है हमारे पास आने वो 50 साल की आती है, और सब कुछ ट्राई करके आती हैं। ओके,
अब क्या होता है कि जब हम उनको भी समझने में थोड़ा समय लगता है, कैसे होगा, तो हम कहते हैं आप किसको, तो वो रूटीन को समझने में, जानने में, उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है और वो सारी बातें दिमाग में हिलती नहीं है। बहुत सारी महिलाएं पता है क्या कहती हैं, हमें तो मूंगफली अच्छी नहीं लगती है, हम तो काजू बादाम छुड़ा के मूंगफली खिलाते हैं। जितने में 1 महीने का काजू आएगा उतने में 12 महीने की मूंगफली आएंगी कि नहीं आएंगी, तो हम तो कहते हैं मूंगफली खा लो। हम एवोकाडो बंद करवा के कहते हैं खरबूजा खा लो। बाकी लोग नोएडा से जो ज्वाइन करते हैं, हम तो एवोकाडो खाते हैं, नोएडा में 280 रुपए का एक एवोकाडो मिलता है। हम कहते हैं कि इतना गंदा डर्टी लुकिंग फ्रूट जिसमें ना टेस्ट है ना कुछ है, वो आप खा रहे हो, इससे तो खरबूजा खाओ, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो मिलता है। जितने में एक एवोकाडो आता है उसमें 1 हफ्ते का खरबूजा आएगा कि नहीं आएगा, पूरा परिवार खाएगा कि नहीं खाएगा। सो ये सब चीज़ें लोगों ने कुछ ना कुछ बेचने के लिए ये सारे वक्तव्य बना रखे हैं। कुछ नहीं, जीवन नॉर्मल है, उसको नॉर्मल रहने दीजिए। जंक फूड में हम मानते नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पिज़्ज़ा क्या है, रोटी के ऊपर सब्जी रखा। अब आप कहोगे मैदा है, हम मैदा को मानते नहीं है। खाना होता है, फास्ट फूड नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर कुकर में बनाऊं तो दाल फटक से बन जाती है, तो दाल फास्ट फूड हो गई क्या? क्यों इसको कहते क्यों है फास्ट फूड, मुझे तो समझ में नहीं आया। जंक फूड कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। भाई आप अभी अगर आप इटली जाते हैं, यूरोप के ट्रिप पे अगर आप जाते हैं, गली गली कूचे कूचे में उनके तो घर में खाए ही पिज़्ज़ा और पास्ता जाता है। अगर आप जापानीज़ फिल्में देखें, चाइनीज़ फिल्में देखें, अगर आप बैंकॉक जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, तो सब जगह गली गली तो आपके नूडल्स ही खा रहे हैं बैठे हुए। अच्छा, सारी फिल्मों में तो चॉप्स, मैदा जम जाती है पेट में। हाँ, कहना एक अलग बात है, मैं तो अवेलेबल हूँ। मैं कहता हूँ जो ये कहता है मुझे कोई प्रूव करके दिखा दे। जो अपने आप को लगता है कि वो तूफानी साइंटिस्ट है, मैं 7 दिन मुझे मैदा ही मैदा खिला और मुझे दिखा दे कि जमा हुआ है कि निकल गया है। कुछ नहीं होता है, यूजलेस बातें हैं। क्या खाना चाहिए फास्ट फूड में? नहीं, फास्ट फूड तो हम मानते ही नहीं, जो भी आपको खाना है खा लीजिए। फास्ट फूड भाई हम तो बर्गर भी खिला रहे हैं। देखिए हमारे प्रोग्राम में हम मतलब खिला क्या कर रहे हैं पहले बता दीजिए। मैं बताता हूँ। पराठे से तो शुरू ही होता है, देन उसके बाद में पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, दाल बाटी, दाल ढोकली, गोलगप्पे, मैगी एज मैगी, इंस्टेंट नूडल्स, समोसे, ये तो हमारे मील प्लान का हिस्सा होते हैं। सैंडविच नॉर्मल, हम तो वाइट ब्रेड खाने को मैगी खाओ और वेट कम करो। एग्जैक्टली, मैगी से वेट कम। एग्जैक्टली हम करवा रहे हैं। मतलब ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। गोलगप्पे खा के वजन कम हो रहा है, ऐसा होता है, रिकॉर्ड है हमारे पास। ये सब चीज़ें हम बिना एविडेंस के नहीं कहते हैं। मतलब आपके क्लाइंट, आपके पेशेंट ने गोलगप्पा खाया और वजन कम हो गया? देखिए, ना तो हम उनको क्लाइंट कहते हैं ना पेशेंट कहते हैं। हमारे पास जो आते हैं पार्टिसिपेंट होते हैं। हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलते हैं कि बॉस आप खा लीजिए, और वो लोग खा रहे हैं और वजन कम होता है। जिस दिन अब हमारा पहले दिन जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है तो पहले ही दिन हम आलू के पराठे खिलाते हैं। अब उनकी दिन की शुरुआत, आँख खुलेंगे और सारे के सारे पार्टिसिपेंट आलू के पराठे खा रहे होंगे। चाहे हमारे प्रोग्राम में आप भी खाते हैं? डेफिनेटली। देखिए अल्टीमेटली आज जैसे मैं अब अपने शहर में नहीं हूँ, तो मैं छोले कुलचे खा के आया आज नाश्ते में। हाँ, डेफिनेटली। कोई डर नहीं है कि नुकसान करेगा? करेगा, मुझे पता है ना। अच्छा, नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों करेगा, क्यों? और लोग जो सालों से कोई मैदा छोड़ हाँ, मेरे किसी पॉडकास्ट को देखिए, एक 65 इयर्स ओल्ड लॉयर ने अमृतसर से बात किया, 22 साल से उन्होंने छोले कुलचे नहीं खाए थे और खाने लगे। और जैसे ही मेरा पॉडकास्ट किया तो मैंने स्कूटर उठाई, पहले मैं गया और बिंदास 2 ये कुलचे खा के आया। जीवन में आनंद आ गया। खाना ही है। अच्छा, क्यों नहीं खाना है? और क्या जो भी खाना है खा लीजिए। जैसे दाल बाटी भी है, सब कुछ हम तो खिला ही रहे हैं। मोमोज खाना चाहिए? बिल्कुल, मोमोज, डंपलिंग सब खिला ही रहे हैं। मोमोज से भी वेट कम कर रहे हैं? कर ही रहे हैं, होता ही है। 400 ग्राम एक दिन में। मतलब हमारा क्या होता है कि आपने जब मोमो का दिन आता है ना, जिस दिन, क्योंकि गाइडेड हमारा जो प्रोग्राम है गाइडेड होता है, गाइडेड होता है, तो हम उस दिन कह रहे हैं कि आज आपका मोमो का डे है। वो मोमो खाते हैं। कितने मोमो खाते हैं? पेट भर के खाते हैं। कोई 10 खा रहा होगा, कोई 15 खा रहा होगा। पेट भर के मोमो खाइए, अगले दिन वजन कम होता ही है। 800 ग्राम तक वजन कम होता है, एक ओवरनाइट कम होता है। तमाम खबरें आती हैं कि मोमोज खाने से चली गई जान, और आप कह रहे हैं मोमोज खाइए। देखिए, जीवन जो है ना संदीप जी, वो सिर्फ एक इवेंट को नहीं कह सकते हो। जीवन का मतलब है जो 24 घंटे उठने से लेके सोने तक आप क्या कर रहे हो। क्या केवल आप मोमो ही खा रहे हो? क्या आपका जीवन मोमो पे? ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बरगलाने वाली चीज़ें हैं। क्या होता है, जो आप डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग जो है वो आपके पूरे जीवन को निर्धारित कर रही है। क्या कर रही है? जैसे मान लीजिए आप जिसको कहें कीटो डाइट। कीटो डाइट करके मिष्टी मुखर्जी का देहांत हो गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके मिष्टी मुखर्जी 2020 में उनका देहांत हुआ। बहुत ही यंग और बहुत ही अपकमिंग सेलिब्रिटी थी वो। मल्टी ऑर्गन फेलियर ऑन द स्पॉट। हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं कर पाते हैं बिकॉज
जवाब दे जाती है शरीर। वैशाली शेफाली जरीवाला जी को तो अभी आपने देखा है, क्या हुआ, क्या हुआ क्या उनका, ये वो तो एक्सपर्टों के साथ, इन लोगों के पास तो बैंकों में भी इतने पैसे होते हैं कि बड़े से बड़े एक्सपर्ट को ये लोग एंगेज कर सकते हैं। क्या हुआ क्या, 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। कारण यही था कि वो इन्हीं सब चीज़ों में शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी, एक्सरसाइज, खाना कम एक्सरसाइज ज़्यादा, यही होता था, मुख्य कारण होता है यही होता, खाना नहीं करना, खाता न खाना। फास्टिंग का मतलब है खाना न खाना। अभी उस फास्टिंग को अलग अलग तरीके के नाम दे दिए गए। मैं तो ये कहता हूँ कीटो डाइटिंग भी फास्टिंग ही है, कि उसमें आपको ये नहीं खाना, ये खाना, इतना ही खाना, उतना ही खाना, नाप नूप के खाना। तो आपका मतलब व्रत भी नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। व्रत क्यों रहना है किसी को? देखिए, व्रत, आप मान लीजिए हिंदू धर्म को मानते हुए आप व्रत रखने की बात कर रहे हो कि मैं एकादशी का फास्ट करूं या नवरात्रि के फास्ट करूं। हमारा देखिए ओपन चैलेंज है सभी के साथ में, और कई सालों से चल रहा है। आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, इसका मतलब एक स्क्रिप्चर्स को मानते हैं, या तो आप कहिए कि भाई मैं पारंपरिक रूप से ये मानता हूं, एक बात समझ में आती है। लेकिन आप कहें कि मैं एकादशी का फास्ट इसलिए करता हूं कि हमारे जो ग्रंथ हैं भारतीय हिंदू धर्म के, उनमें कहीं लिखा हुआ है, तो बॉस मुझे दिखा दो, एक ग्रंथ में दिखा दो कि आपको एकादशी का व्रत करना है, जो हमारे मेन वेद, पुराण और उपनिषद, इन 3 में से कहीं पे लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ है और इस कारण से ये सही पद्धति है, तो ठीक है, मैं उसको 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार दूंगा। आज तक ये क्लेम, कम से कम 5 साल से ये जो पुरस्कार है, ये अभी तक किसी ने क्लेम किया नहीं है। गीता में भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। गीता में तो शायद मुझे लगता है भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति भूखा रहता है वो मेरा अपमान करता है। मैंने आपको जीवन दिया, मैंने आपको धन दिया कि जिससे आपके जीवन में, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पैसे नहीं है खाना खाने के तो एक अलग बात है, लेकिन आपको धन धान्य से भरपूर किया और आप उस पैसे को लात मार रहे हो, आप खाना भी नहीं खा रहे हो, तो ये तो ईश्वर का अपमान है। आयुर्वेद में व्रत को सबसे बड़ी औषधि कहा जाता है स्वस्थ शरीर के लिए। ओके। टीबी, ट्यूमर, डायबिटीज जैसी भयंकर समस्या बड़ी आसानी से व्रत फास्टिंग से ठीक हुई हैं, कुछ सरल औषधियों के द्वारा। ओके। दुनिया ने, वैज्ञान ने इसे मॉडल रूप दिया। ओके। आज इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ओके। और जब इसकी थ्योरी हुई, लोगों की जो शरीर में चर्बी बढ़ रही थी, तो इस थ्योरी के द्वारा उनको ठीक किया गया। कुछ ऐसे मरीज भी ठीक हुए जो वर्षों से ठीक नहीं हो पा रहे थे, और कहीं ना कहीं वो आज दुनिया मान रही है, प्रमाण है। आप कह रहे हैं कि व्रत फास्टिंग करनी ही नहीं चाहिए? बिल्कुल, मैं इस पे आता हूँ। सबसे पहली बात जो आपने कहा, आयुर्वेद में लिखा हुआ है ना? देखिए, मुझे बताइए ना, ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद के कौन से खंड में, कौन से अध्याय में और कौन से सूत्र में ये कहा गया है? जब तक ये मुझे पता नहीं चलता, आज तक ये भी मेरा हमारा ये चैलेंज है कि मुझे ये बताएं। कोई व्यक्ति आयुर्वेद के नाम से किताब छापता है, वो तो आयुर्वेद नहीं है। वो आयुर्वेद नहीं है, पर इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे गीता ओरिजिनल ग्रंथ है ना, ओरिजिनल है, महाभारत ओरिजिनल ग्रंथ है, रामायण ओरिजिनल ग्रंथ है। जब आप आयुर्वेद की बात कर रहे हो, तो आयुर्वेद ऐसा माना जाता है कि हमारा बहुत प्राचीन ग्रंथ है। और जब ग्रंथ होते हैं, जैसे गीता में भी 18 अध्याय होते हैं, मैं उसको ऐसे कहता हूँ कि मान लीजिए अध्याय, ये जो एक हमारा जो गीता का श्लोक है, कर्मण्यवाधिकार रस्ते, वो कहाँ पे लिखा है कि दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक ये है। ऐसा ही है ना कि भाई कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, यही है। तो इसीलिए जो भी जब वक्तव्य जो देते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि भाई आयुर्वेद के कौन से खंड में, कौन से अध्याय में और कौन से श्लोक में ये बात कही गई है? कहीं पे भी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, आयुर्वेद नाम का कोई भी ग्रंथ एग्जिस्ट करता नहीं है, दुनिया में संभव नहीं है। बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं, मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, आज से नहीं 5 साल से हम चैलेंज करते हैं। आयुर्वेद नाम का ग्रंथ संदीप जी आप मुझे भिजवाइए, मैं उसके ग्रंथ के पैसे, ट्रांसपोर्ट करने के पैसे और 5,000 रुपये मेरी तरफ से अलग इनाम। अभी ये तो हमारे पास देखिए, हर मंगलवार को हमारी मुफ्त वेबिनार होती है। कोई केस वेस नहीं हुआ आज तक? हाँ, केस वेस नहीं हो कोई आज? केस करेगा कैसे? बिकॉज सत्यता नहीं है ना। मैं तो देखिए, केस की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मेरा बड़ा सिंपल सा है। मैंने कहा आयुर्वेद नाम का ग्रंथ आप मुझे भिजवा दीजिए। मैं संदीप जी को भी कह रहा हूँ और सभी दर्शकों से कह रहा हूँ, मुझे भिजवा दीजिए। मैं आपको 5,000, मैं गोरखपुर जाके आया गीता प्रेस में, उन्होंने कहा ऐसा कोई भी ग्रंथ एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं वाराणसी के भी बड़े से बड़े बुक स्टॉल में जाके आया हूँ, आयुर्वेद नाम का कोई भी ग्रंथ एग्जिस्ट करता नहीं है, और करता है तो मुझे ज़रूर भिजवाइए। मैं
ग्रंथ के पैसे, पोस्टिंग के पैसे, पोस्टेज के पैसे और 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार अलग से दूंगा। आज तक किसी ने उसको भिजवाया नहीं है। बीच में इंटरनेट पे एक चीज़ वायरल हुई, उसके बाद लोग डेली लाइफ में यूज़ करने लगे, बाकी तो पहले करते थे। सत्तू पाउडर क्या पीना चाहिए? पाउडर नहीं पीना चाहिए, हम सत्तू के पराठे खिलाते हैं। हम कहते हैं हमारे एक दिन सत्तू का पराठा भी होता है। पानी में घोल के क्यों पीना? सत्तू के पराठे बना के खा लो ना। तो सत्तू पाउडर पानी में घोल के नहीं पीना हमारे सिस्टम में नहीं है। मतलब अब कहते हम, देखिए संदीप जी, हम आपने क्या कहा, मैंने पहले भी जिक्र किया, जल ही जीवन है। जल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, मतलब जल के कोई नींबू नहीं डालना उसमें, कोई आपको नींबू पानी पीते हैं, गलत पीते हैं। नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। नींबू पानी, आज जो आर्थराइटिस होती है, जोड़ों के जो परेशानियां होती हैं, हड्डियों की जो परेशानियां होती हैं, वो नींबू के पानी की वजह से होती हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं पीना है। पानी के साथ किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं। मुझे बताइए, शेर जब जंगल में पानी पीता है तो वो नींबू, अगर ईश्वर को नींबू का पानी बनाना होता तो वो नींबू की झील बना देता ना, नींबू के पानी की, जीरे के पानी की, धनिया के पानी की झीलें बनी बनी होती। तो शेर के पेट में दर्द होता तो जीरे का पानी, और गले में दर्द हो रहा है तो अजवाइन का पानी। ऐसा नहीं होता है। पानी को पानी की तरीके से ही पीना चाहिए। पानी के साथ खिलवाड़। आपको नींबू कभी खाना है तो सलाद वाला जो अगर आप खाते हैं तो कहीं निचोड़ लीजिए, 2-4 बूंदे खा लीजिए। औषधि के रूप में किसी भी चीज़ को, आपने कहा आयुर्वेद का मतलब क्या है कि अगर आप बीमार हो गए, मान लीजिए कोई परेशानी है, मेडिकल आपको हेल्थ नहीं बताता ना। मेडिकल क्या कहता है कि आप अगर अस्वस्थ हैं तो उसको ठीक करने के लिए मेथड, ये जितनी भी पद्धतियां हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो यूनानी पद्धति हो, चाहे वो मॉडर्न ज़माने की ये बीमारी को ठीक करने का एक साधन। पहले तो बीमारी को डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? आपके अंदर तो जो 3 वात कफ पित्त ये टेढ़े मेढ़े हो गए हैं तो उनको सीधा ऐसे कर सकते हैं, दिस व्हाट। तो ये स्वस्थ कैसे रहें ये नहीं बताते। अस्वस्थ अगर हो गए हैं तो उनको कैसे करें, और वो लिमिटेड टाइम के लिए वो चीज़ें हो सकती हैं। लिमिटेड टाइम के लिए अगर आपको किसी ने कहा कि भाई बादाम को घिस के और उसको पी लीजिए, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन बादाम जैसे आप कह रहे हो मैं इतने सालों से भिगो के खाता जा रहा हूँ, तो वो ठीक नहीं है। क्या आप रोज़ क्रोसिन इसलिए खाते हैं कि सर में दर्द कभी भी ना हो या बुखार ना पड़े? नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त औषधि होती हैं। शहद खाने के लिए हम मना करते हैं, लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के कहने पे, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आपने कोई लिमिटेड टाइम के लिए अगर शहद का सेवन किया है तो दैट इज़ ओके। मतलब शहद भी नहीं खाना चाहिए? नॉर्मल में नहीं खाना है। अच्छा, नॉर्मल में आप जो लोग शहद नींबू का पानी पी के इसीलिए तो बीमार होते जा रहे हैं। अच्छा, शहद पानी भी नहीं पीना है? बिल्कुल, पानी के साथ। चलो पानी पे ही बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी जी। बड़े बड़े लोग एक काला पानी पीते हैं, बोतल आती है 600 रुपया लीटर, 1200 की आ रही है शायद। बिल्कुल भी नहीं, काला पानी नहीं पीना, बिल्कुल भी नहीं। और जो लोग पीते हैं लेके एयरपोर्ट पर घूमते हैं, बिल्कुल भी नहीं पीना। वो सब, ये सब स्टेटस सिंबल बन गए हैं। पानी को गुनगुना करके पीना चाहिए। पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। हाँ, पानी को गुनगुना भी नहीं करना है, गर्म भी नहीं करना है, सादा साधारण नॉर्मल पानी ही पीना है। लेकिन अगेन बात वो आ जाती है कि अगर मान लीजिए आपका गले में खराश है, थोड़ा सा कुछ उसको ठीक करना है, गार्गल करने हैं, डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन तक आप उसमें बीटाडाइन घोल के गरारे कर लीजिए, सो दैट इज़ ओके। बट हम बात कर रहे हैं कि जो लोग नॉर्मली वजन कम करने के लिए आप अंदर जला रहे हो, अपने सिस्टम को पूरा डैमेज कर रहे हो, और उसी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब होता है। मतलब सुबह सुबह जो लोग जग के गुनगुना पानी पीते हैं? बिल्कुल नहीं, सादा पानी पीना है, नॉर्मल साधारण पानी पीना है, जैसा ईश्वर ने आपको दिया वैसा पानी पीना है। आरओ का पानी? आरओ का तो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन करके, जो जिसको हम कहते हैं ना, जिसके अंदर 2 फिल्टर होते हैं, एक कार्बन फिल्टर होता है जिससे स्मेल निकल जाती है। कभी कभी म्यूनिसिपल, देखिए म्यूनिसिपल भी तो हमारे आपके जैसे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे भी, तो अगर वो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे, मानो म्यूनिसिपल ने अच्छा कर दिया बट पाइपलाइन में गड़बड़ हो गई, आपकी सोसाइटी में गड़बड़ हो गई, तो वो एक जो सादा साधारण वाला जो फिल्टर होता है दैट इज़ गुड एनफ। बट आरओ क्या करता है? पानी को प्रोसेस कर देता है। प्रोसेस का मतलब ये है पानी में से कुछ मिनरल निकाल के बाहर कर देता है। जब रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें पानी बेसिकली डिस्टिल्ड पानी के जैसे आपको मिलता है, और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब होता है। आरओ का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। नॉर्मल जो पानी है वो ज़रूर आप उसको धारण, पानी है ये इसको तो पैकेज, इसको तो ट्रीट करते हैं ना, ये इसलिए ये मिनरल वाटर नहीं है, ये पैकेज्ड वाटर कहा जाता है। पर इसको पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसको जैसा ईश्वर ने दिया वैसा शायद बनाने की लोग कोशिश करते हैं। तो ये भी तो आरओ होगा ना? नहीं, आरओ के अभी घर का जो आरओ है उसमें आप कुछ ऐड तो नहीं कर रहे। हाँ। ये लोग शायद इसको ऐसा कॉम्पेटेबल बनाते हैं, घर में से जो आरओ में से जो पानी निकलता है वो तो आईएसआई सर्टिफाइड नहीं होता है ना। ये लोग तो कम से कम कुछ एक सर्टिफिकेशन लेते हैं जिसमें कहा कि भाई आपका जो पानी है उसके अंदर ये तत्व होने चाहिए, और इसी वजह से ये पानी जो है ना इसमें लाइफ होती भी नहीं है। इस पानी को रखे रखो, इसमें कीड़े पड़ेंगे नहीं कभी भी, ये तो रखा ही होता है, ये पता नहीं कब का होता है।
अच्छा। लेकिन आप घर का पानी भर के रख दो, उसमें कीड़े पड़ जाएं, क्यों? उसमें जीवन होता है, उसके अंदर जान होती है पानी के अंदर। ये तो हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे चलो अब कहाँ से नल का पानी आएगा, इसलिए हमने इसको पी लिया, तो दैट इज़ ओके। बट आप रोज़मर्रा में अगर इन सब चीज़ों को करेंगे तो पहली बात तो यही हो रहा है कि भाई ये माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, इसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक घुस जाती हैं और आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करती, तो कोई भी जो प्रोसेस चीज़ है बेसिकली नहीं पीनी चाहिए। कभी क्या होता है जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो पॉडकास्ट वाले सैंडविच बुला लेते हैं, सो दैट इज़ ओके। बट 24 घंटे आप बैठ के खाओगे, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक इवेंट में बैठे हुए हो जहाँ पे आपके पास और कोई साधन नहीं है और आप ये पानी पी रहे हो, दैट इज़ ओके। बट 24 घंटे इसको पियोगे तो परेशान होने ही वाले हो। आप कहते हैं कोबरा का जहर भी पिया जा सकता है। मैं यही कहता हूँ कि अगर कोबरा का जहर पीना नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि अति किसी भी चीज़ की खराब होती है, या अप्रोप्रिएट मात्रा। मैंने ये कहा है कि अगर अमृत की भी अति है, ये तो कहावतें हैं हमारी जो पौराणिक चलती आ रही हैं कि अगर अमृत की भी, किसी भी चीज़ की जो अति है, जीभ की अति के कारण वो दांतों से पिसती रहती है, मुलायमता के कारण या कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसी तरीके से, और सभी लोग कहते हैं कि अगर आप अमृत की भी अति होगी तो वो जहर का काम कर सकती है, और अगर अप्रोप्रिएट मात्रा में लिया जाए तो कोबरे का जहर भी जीवन दान दे सकता है, जीवन दान देता है और अमृत का काम कर सकता है, मैं ये कहता हूँ। अच्छा जी, सुबह सुबह खाली पेट चाय पीनी चाहिए? बिल्कुल पी जा सकती है, लेकिन चाय को कभी भी बिस्किट के साथ ये वो सब चीज़ें नहीं, खाली चाय का, नॉर्मल चाय का आनंद लीजिए। ग्रीन टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल चाय आपकी होनी चाहिए चीनी के साथ। चीनी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भारत सरकार कह रही है 25 ग्राम चीनी आप हर दिन खा सकते हो, चाहे वो रसगुल्ले के रूप में हो, चाहे वो चाय में डली भी हो। अच्छा, शराब पीना भी सिखाते हैं आप लोगों को? नहीं, सिखाते नहीं है, हमारे पास जो लोग आते हैं किस तरीके से पी जाए? एग्जैक्टली, देखिए हमारा जो नारा है, हाँ। खाना वही तरीका सही। मैं आपके जीवन में से आनंद को बाहर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए खराब हैं, जैसे मान लीजिए काजू बादाम, तो हम इनको मना कर दें। लेकिन अगर मान लीजिए अब आप किसी फ्रेंड के घर गए तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप मत खाओ। मतलब काजू बादाम खराब है, शराब सही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि कुछ जो रील में से आती हैं उनमें से लोग ये धारणा बना लेते हैं। हम ये कह रहे हैं, आप अपने फ्रेंड के घर में गए, ये नॉर्मल अगर आपके रेगुलर जीवन में ये चीज़ें घुसी हैं, जैसे आपने क्या कहा कि रेगुलर आप ये बादाम खाते हो, तो मेरा ये कहना है बंद कर दीजिए। मैंने ये भी आपसे कहा कि औषधि के रूप में जब आप इसको खाते हैं, आयुर्वेद का मतलब ये है कि आपके जीवन को, बीमार जीवन को कैसे स्वस्थ किया जाए, तो एक एक्सपर्ट व्यक्ति के कहने से लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप खा रहे हैं तो दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन आप अपने ऑन योर ओन आप खाते चले जा रहे हो। अब कोई 5 बादाम खा रहा है, कोई 28 बादाम खा रहा है, कोई 7 बादाम खा रहा है, और आपने यही कहा कि कुछ एक्सपर्ट तो कहते हैं मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं। ये हैं कौन एक्सपर्ट? एक तरफ तो एक्सपर्ट की बात होती है, दूसरी तरफ कभी आयुर्वेद की बात होती है, कभी रिसर्च की बात होती है, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात होती है। भाई एक जीवन में एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे जीवन को बता दे। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने नॉर्मली ये नहीं करना है। अब हम दारू पीने को नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके जीवन में दारू घुसी है, हमारा जो नारा है संदीप जी, खाना वही तरीका सही, तो हम तरीका बता देते। कुछ लोग हमारे पास पूछते हैं कि हम तो सोशल लाइफ में हैं, हम ये लेते हैं, तो आप तरीका बता दीजिए। तो हम यही कह रहे होते हैं कि भाई अगर आपको पीना है तो नीट पी लीजिए। प्रॉब्लम दारू से उतनी जितनी नहीं है जितना सोडे में क्या होता है आप मुझे बताइए। सोडे में होता कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और हमारे जितने भी ये प्राणायाम वगैरह होते हैं जो आपको जीवन दान देने का काम करते हैं, आपके जीवन से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश कर, और ये पीते जा रहे हैं। मतलब अगर व्यक्ति ने, आप सोचिए कि अगर एक जो ग्लास होता है 250 ml का होता है, उसमें जो पैक जाता है वो कितना जाता है, 60 ml का जाता है कि नहीं, सब लोग नाप के पी रहे होते हैं। और उसके ऊपर मान लीजिए 190 ml आपके बॉडी में सोडा घुस गया ना, क्यों? आपको तो दारू पीनी है ना, सोडा पीना है। तो हम यही कह रहे हैं कि बॉस अगर पीना है तो आप उसको नीट पी लो, उसमें सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक या पानी मत मिलाइए, आप नॉर्मली पी लीजिए। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। केवल तरीका सही बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप दारू पी लो, हम ये कह रहे हैं कि अगर पीने का सही तरीका है तो वो ये है। काजू बादाम के लिए हम ये कहते हैं कि ये क्योंकि आप रोज़मर्रा में खा रहे हो, अगर कोई रोज़मर्रा में दारू पिएगा थोड़ी, ये कहते हैं हम सोशल गैदरिंग में कभी कभी पी लेते हैं, लेकिन जिनके जीवन में काजू बादाम घुसे हैं वो तो रोज़ खा रहे हैं, जीवन को तहस नहस कर रहे हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के घर गए और उसने कभी काजू बादाम दिखे तो एक खा लिया, दैट इज ओके, है ना, या यूज कर रहे हैं तो परेशानी है, यस, है ना। तो अभी जैसे होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम
हाँ बाजरा हमें अच्छा लगता है कभी कभार, तो कभी कभार इज ओके, बट अब 24 घंटे बाजरे की रोटियां सुबह, बाजरे की रोटियां शाम को, और उसको आपने एक ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ दिया कि वजन कम करने के लिए खाना है क्योंकि इसमें कैलोरी नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसमें फलाना नहीं है, श्री अन्न है फलाना, वो सब चीज़ें बेकार हैं। श्री अन्न तो देखा जाए जो सुपर श्री 108 श्री जो अन्न है वो गेहूं है और चावल है। बाजरा श्री अन्न हो सकता है केवल 1, लेकिन अगर 108 कोई है या 1008 है तो वो गेहूं और चावल है। तो क्या ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, बियर या वाइन? कोई भी, वो तो आपकी चॉइस है। अच्छा। देखिए हम किसी मतलब नुकसान नहीं करते हैं शरीर में? बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। लिमिटेड मात्रा में लिया जाए तो। बिल्कुल। सिगरेट के विषय में हम कुछ कहते नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो स्मोकिंग है हमारे संस्कृति में हुक्के के रूप में हमेशा से विद्यमान रही है। हाँ। और मुझे जो पता है पास्ट में जिन लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम कुछ होती है तो उनको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए तंबाकू का सेवन बताया जाता है कि आप तंबाकू लीजिए, लेकिन अब वो अलग तरीके से घुस गया। हुक्के में जो तंबाकू, प्राकृतिक तंबाकू वो लोग यूज करते थे जी, अभी जो स्मोकिंग में जो तंबाकू यूज होते हैं वो केमिकल्स युक्त होते हैं। कोई तो बात नहीं, ये यहाँ कहीं ना कहीं डेंजरस है। मुझे नहीं पता डेंजरस है कि नहीं है, लेकिन लोग पीते हैं और पूरा जीवन जीते हैं, ये बात तो निश्चित है। अच्छा। कुछ लोग मर भी जाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली साइंस वो होती है जो सब लोगों के ऊपर, आज जो ग्रेविटी है आपके ऊपर भी उतना ही काम कर रही है जितना मेरे ऊपर काम कर रही है। तो साइंस वो होती है जो यूनिफॉर्मली काम करे। तो सिगरेट से क्या सारे लोग मर रहे हैं? और मर रहे हैं तो सरकार बंद कर दे, लेकिन सरकार बंद नहीं करती क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। डेंजरस तो हर चीज़ हो सकती है, हम ये भी कहते हैं किसी भी चीज़ की जो अति है वो खराब होती है। आप दिन रात बैठ के आलू के पराठे, हम तो आलू के पराठे से को प्रमोट करते हैं, लेकिन दिन रात आलू के पराठे खाओगे तो हम मना करते हैं। हम ये कहते हैं दिन रात केला खाओगे तो भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम कहते हैं बदल बदल के खाओ। एक दिन पराठे खाओ, एक दिन इडली खाओ, एक दिन पोहा खाओ, एक दिन उपमा खाओ, एक दिन केले खाओ, एक दिन संतरा खाओ। तो किसी भी चीज़ को हम इसको ये कहते हैं कि आपके जीवन में कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट आपको होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब समय के हिसाब से आप कंसिस्टेंट है। अगर ब्रेकफास्ट आप 8 बजे कर रहे हो तो हर दिन आपको 8 बजे करना चाहिए। इनकंसिस्टेंट क्या होना है कि एक दिन मान लीजिए आप आलू का पराठा खा रहे हैं तो अगले दिन आप पोहा खाइए, एक दिन उपमा खाइए, बदल बदल के खाना है। सुबह लंच में आप अरहर की दाल खा रहे हो तो शाम को मसूर की खाओ, फिर अगले दिन ये खाओ, अगले दिन वो खाओ। बदल बदल के आपको खाने चाहिए, लेकिन समय आपका निश्चित होना चाहिए। लाइफ ऐसी होनी चाहिए। ये आजकल के कुछ नए बच्चे एक लाल कलर की बोतल आती है स्ट्रिंग, पीते हैं, फोटो डालते हैं, कितनी डेंजरस हो सकती है? मतलब बहुत कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं कितनी डेंजरस हो सकती है? देखिए इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये प्लास्टिक में है तो माइक्रो प्लास्टिक उसमें घुसी होती हैं। नंबर 2 इसके केमिकल कॉम्पोजिशन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो आपको अलग बात हो जाती है। तीसरी चीज़ जो होती है ये भयंकर रूप से ठंडी होती है, तब तो आप पियेंगे। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी जिसको कहा जा सके। लेकिन अगेन मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि वंस इन अ वाइल अगर आपके 24 घंटे में आपका 80% ऑफ योर टाइम रूटीन इज ओके, 20% में आप थोड़ा बहुत कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अति किसी भी चीज़ की बहुत ही खराब होती है। एनर्जी ड्रिंक आती है, बिकती भी बहुत महंगी है, रेड बुल। हाँ, वास्तविक एनर्जी आती है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है? ये जो किक तो मिलती है ना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, किक मिलती है। और आपको किक का मतलब है कि एनर्जी का एक बर्स्ट आपको मिलता है, तो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई खेल खेल रहा है, कि मान लीजिए फुटबॉल का खेल चल रहा है, उस समय आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो उस समय के लिए मे बी आई एम नॉट श्योर कि ये हो सकता है, लेकिन हमारा ये कहना है कि कोई भी जो प्रोसेस्ड चीज़ है वो किसी को भी जीवन में कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। लेकिन जीवन में आनंद प्रोसेस चीज़ों से ही आता है, चाहे वो चिप्स के रूप में आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, लेकिन प्रोसेस चीज़ों से मज़ा आता है। इसलिए हम कहते हैं उसको अगर आप लो तो पूरा सोच समझ के आपको लेना चाहिए। और अगर आपका 80% ऑफ योर रूटीन ऑफ द डे इज़ ओके तो 20% में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसी 20% में आने से पहले, ऐसी रूटीन में आने से पहले आपको अपने जीवन को स्वस्थ कर लेना पड़ेगा। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो पहले कुछ दिन 100% डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, केवल दाल चावल रोटी सब्जी और फ्रूट तक अपने आप को सीमित रखते हुए, या थोड़ा सा बढ़ाएं एग फिश चिकन तक, नॉर्मल खाने से रहते हुए अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इंटरनली, और फिर इन सब चीज़ों का समावेश 20% आप अपने जीवन में कर सकते हैं। आप कहते हैं जूस नहीं पीना चाहिए?
बिल्कुल भी नहीं, प्रोसेस्ड हो गया ना। मतलब जूस नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी जूस घर किसी पे भी, भी बना के नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जूस तो देखो बाहर निकालो घर में निकालो क्या फ़र्क पड़ता है, जूस प्रोसेस हो जाता है। जो देखिए हमें हमारी बॉडी को हम ये क्यों कहते हैं, गजब बात कर रहे हैं, जूस नहीं पीना चाहिए बिल्कुल भी बताइए। नहीं पीना, मैं आपको बताता डॉक्टर हूँ। तो कहते हैं जाइए जूस पीजिए, आप मना कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर कौन सा डॉक्टर कह रहा है? अब मेरे साथ भी कई बार हुआ है, जब मैं डॉक्टर साहब के पास जाता नहीं, हूँ उन स्वास्थ्य को जो लेके। जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उन डॉक्टर साहब का हाँ। जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होता है, उनकी डिग्री क्या होती है? बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस होते हैं, एमडी एमबीबीएस, होते हैं। ओके, एमबीबीएस डॉक्टर ने आपको कहा कि आप जूस पीजिए, हाँ। ओके। वो एमबीबीएस का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें बैचलर ऑफ जूस आया क्या कहीं पे? उस व्यक्ति को किसने अधिकार दिया कि आपको जूस पीने के बारे में एडवाइस दे? ही इज क्वालिफाइड टू एडवाइज यू मेडिसिन एंड सर्जरी, दैट्स ऑल। तो आपके हिसाब से तो जूस की दुकान पूरे भारत से बंद हो जानी चाहिए। मैं तो यही मानता हूं, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि मैं बोल रहा हूं ना कि 20% अगर आप पीते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट वी आर सेइंग कि जो हमारे पास लोग आते हैं वेट लॉस करने के लिए, अगर आप जूस पिएंगे तो जीवन भर आपका वजन कम नहीं होगा। अगर आप स्वास्थ्य परेशानियों से जूझ रहे हैं और किसी स्वास्थ्य के लिए आपको किसी ने भी जूस अगर सजेस्ट किया तो मेरे हिसाब से वो अव्वल दर्जे का, क्या कहूं, स्टूपिड व्यक्ति है। मतलब मौसमी का भी नहीं पी सकते? बिल्कुल भी नहीं पीना, मौसमी खाओ ना संदीप जी, आप मौसमी खाइए ना, नहीं। जूस नहीं पीना। जूस में पता है क्या अच्छा, होता है? शेक पी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पीना है, मैं आपको बताऊं। शेक जूस भी नहीं पीना है? पहले जूस की बात कर लें अपन। हाँ। जूस में क्या होता है, जूस में मतलब आपने कुछ चीज़ ग्रहण कर ली और कुछ चीज़ आपने निकाल के फेंक दी, ऐसा ही होता है ना। हो सकता है अब जूस किस लिए पी रहे हो कि शरीर को नरिशमेंट चाहिए, इसीलिए पी रहे हैं। हाँ। कोई भी चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं, शरीर को नरिशमेंट चाहिए। अब किस व्यक्ति को क्या पता कि जूस से नरिशमेंट हो सकता है उस छिलके में हो जो आपने निकाल के बाहर फेंक दिया, तो इसलिए हम कहते हैं होल फ्रूट ले लो, वो खा लो, वो ज़्यादा बेटर है, एनर्जी उसी से मिलेगी। जूस आपके जीवन में तबाही लाता है, ला सकता है, और इस वजह से मुझे नहीं पता ही आप कौन से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जूस पीजिए, लेकिन जिसने भी कहा वो पक्का स्टूपिड है, क्योंकि ही इज़ नॉट क्वालिफाइड टू एडवाइज यू कि जूस पियो। जूस, उसको क्या पता जूस पीने से क्या होगा, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड। अरे महाराज स्वामी, एक चीज़ मुझे बताइए, जूस नहीं पीना है, बादाम नहीं खाना है जी, और तमाम चीज़ें आपने बता दी, तो जी। इंसान जो मल्ल विद्या करते हैं, पहलवान जो बनते हैं, हाँ। ये अगर जूस नहीं पियेंगे, दूध नहीं पियेंगे, बादाम काजू पिस्ता नहीं खाएंगे, ये कैसे पहलवान बन पाएंगे? हाँ, महाराज अब आपने एक अलग मुद्दे की बात छेड़ी है। हाँ। हमारे जो भी वक्तव्य होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं जिनको अपना वजन कम, मेरे पास कौन आ रहा है? अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो व्यक्ति आता है वो इसलिए आता है कि सर मेरा वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, मैं तंग हो गई हूँ इन सब चीज़ों को करके, मैं कैसे, आपका मेरे लिए क्या एडवाइस है? तो उनके लिए हमारी जो भी एडवाइस कह रही है उन लोगों के लिए होती है। अगर पहलवानों के लिए आप कहेंगे तो उनकी जो डाइट है, उनके जो गुरु लोग हैं वो डिसाइड करें क्या खाना है। हमारे पास जो व्यक्ति आता था, गेहूँ, गाँव में गेहूँ की बोरी, पिताजी हमारे 100 किलो गेहूँ खरीद लेते थे, तो वो जो व्यक्ति आता था वो गेहूँ की बोरी को ऐसे लेता था और कंधे पर रख लेता था, उसकी ज़रूरत है। आगे कोई जो मलखंब करने वाले लोग हैं वो अगर काजू बादाम खाते हैं तो खाएं, हमें कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आज जो भी आपने कहा पहलवान लोग खाते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न डे जो पहलवान हैं, जो ओलंपिक्स में जाके कुश्ती लड़ते हैं, उनके डाइटिशियन होते हैं, वो भी शायद उनको काजू बादाम खाने नहीं देते हैं, वो भी उनको अलग रास्ते पे लेके जाते हैं। अच्छा। हर स्पोर्ट्स में आपको एनर्जी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स क्रिकेट का हो और चाहे वो स्पोर्ट्स रेसलिंग वाला हो। विराट कोहली की भी जो डाइट है, क्योंकि हमें पक्का पता है, एक क्रिकेटर हैं, उनकी माताजी हमारे साथ थी, वो नंबर 1 क्रिकेटर हैं इस देश की, महाराष्ट्र के किसी गांव में उनका परिवार रहता है, गांव नहीं शहर में परिवार रहता है। उनकी माताजी ने हमारे पास आके वेट लॉस किया, और वो जो क्रिकेटर हैं उनका खाना भी बम्बई से जाता है, स्पेशली डिज़ाइंड होता है। अच्छा। तो उनका वो उनके रूटीन के हिसाब से वो ठीक है, तो जिन्होंने डिज़ाइन किया, एक्सपर्ट ने वो डिज़ाइन किया। लेकिन हमें ये हमारे पास जो लोग आने वाले लोग हैं, वो वेट लॉस के भी बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीके, हम किसी तरीके को मना नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हमारा ये तरीका है। हमारे पास आओगे तो आपको जूस वूस कुछ नहीं, बाजरा जवारी रागी नाचनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, नॉर्मल रहते हुए दाल चावल रोटी सब्जी और फ्रूट खाइए, उसी से वज़न हम करवा रहे हैं। वो खाना जो है वो समोसे के रूप में हो, चाहे वो पास्ता पिज़्ज़ा के रूप में हो, चाहे वो पराठे के रूप में हो, हम वही खिला रहे हैं। ओनली गेहूँ खाना है, ओनली चावल वाइट वाला खाना है, बस उतना ही है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, कोई कहता है 5 लीटर पीजिए। कितना पानी दिन में पीना चाहिए 24 घंटे में? आपने अपना सवाल का आंसर खुद ही दे दिया। आपने क्या कहा, कोई कहता है 4 लीटर पियो, कोई कहता है 5 लीटर पियो। ये साइंस नहीं हो सकती है। हाँ।
ये कोई बाबा लोग बैठे हुए हैं, कोई कह रहा है कि आप ये ताबीज़ पहनो, कोई कहता है ये गंडा पहनो। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर साइंस होती तो एक ही प्रिंसिपल होता था, आइदर 4 लीटर्स और 5 लीटर्स। हमारा ये कहना है अगर प्यास लगे तो समुंदर भी पी जाओ, प्यास न लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना है। मतलब ये जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं श्रीनगर के -10 डिग्री टेम्परेचर वाले को भी कहेंगे तो 4 लीटर पानी पी, और जो नागपुर में 55 डिग्री टेम्परेचर वाले को भी कहेंगे 4 लीटर पानी पी। ये तो पागलपन है ना, स्टूपिड आइडिया है ना। अगर कश्मीर वाले को प्यास लगी नहीं, उसके पानी का एवापोरेशन है ही नहीं, वो क्यों पिएगा? और पानी पीने का जो नेट रिजल्ट क्या होगा? कश्मीर में आप पानी पियोगे तो हर थोड़ी देर में टॉयलेट भागोगे कि नहीं भागोगे? तो आपका काम धाम छोड़ के आप उसी में लगे हो। और जहाँ पे आप जैसलमेर में बैठे हो, नागपुर में बैठे हो, वहाँ पे 10 लीटर पानी पिए तो ये तो 4 ही लीटर बोल रहा है। वहाँ तो 10 लीटर की आवश्यकता है, तो करोगे क्या? तो इसलिए ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली, आप समुद्र के किनारे बैठे हो तो भी 4 लीटर पानी पीना है, आप नदी किनारे बैठे हो, पहाड़ों में बैठे हो तो भी 4 लीटर, अरुणाचल वाला भी 4 लीटर पानी पिएगा। ये क्या पागलपन है? अरे तुम्हारी जितनी रिक्वायरमेंट है, शरीर भगवान बताता है ना कि प्यास लगी है, पी लो। प्रोटीन बहुत लोग यूज कर रहे हैं आजकल, युवा जिम में जाते हैं, प्रोटीन बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं कि अगर 60 किलो वजन है तो 6 ग्राम ले लीजिए, 60 ग्राम ले लीजिए, पर अलग कॉन्सेप्ट रहता है। प्रोटीन लेना चाहिए? नहीं, पहली बात तो जो आपने कहा, पर्पस किसी भी चीज़ को करने का, अब जब हम करवा रहे हैं, हम जो ये करवा रहे हैं, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनका पर्पस है कि वज़न कम हो, इसलिए हम उनको एडवाइस दे रहे हैं। अभी जिस व्यक्ति ने भी कहा कि आप 60 किलो हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, तो इसका पर्पस क्या है? प्रोटीन खाने का पर्पस क्या है? क्यों प्रोटीन खाना है मुझे? हेल्थी रहने के लिए, उनका जिम में वर्कआउट करने के लिए। जिम में वर्कआउट करने के लिए खाना खाएंगे ना आप, दाल चावल रोटी सब्जी। अच्छा। हम तो देखिए प्रोटीन के एग्जिस्टेंस को मानते नहीं हैं। अच्छा। प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है। अच्छा। अगर होती तो बॉस, मेरा रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे बुलाओ, मैं 1 किलो मूंग की दाल लेके आता हूँ। आप मुझे उसमें बता दो, माइक्रोस्कोप से दिखा दो, चाहे उसको अलग करके दिखा दो, मुझे उसमें प्रोटीन दिखा दो कि भाई ये प्रोटीन है, मूंग की दाल का ये प्रोटीन, अरहर की दाल का ये प्रोटीन, और सब में प्रोटीन है। तो ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ें बनाई क्यों? कि मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल क्यों बना रखी है इतनी? कुछ नहीं होता है इनमें, दाल होती है। और अगर मान लीजिए कोई प्रोटीन होता है तो उसका कोई साइंटिफिक स्ट्रक्चर तो होता होगा, एक चेन तो होती होगी कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और ये इसका स्ट्रक्चर है, तो मुझे दिखा दो ना। मैं अपने खर्चे पे आने को तैयार हूँ। जो भी व्यक्ति अपने आप को एक्सपर्ट समझता है, सुपर एक्सपर्ट साइंटिस्ट समझता है, प्लीज़ कॉल मी, एक डेमो दे दो मुझे 10 मिनट का, आधे घंटे, और मैं तो सारे खर्चे देने को तैयार हूँ ना। ये डिब्बे आते हैं बड़े बड़े लेके, बेकार घूम रहे हैं सब। डेफिनेटली। अच्छा। वो तो कचरे में से बना रहे हैं ना, कचरे में से प्रोटीन बनाया जा सकता है। सबसे बड़ा कि आजकल लोग बड़ा परेशान रहते हैं फैटी लीवर से, क्या उपाय है, कैसे बचा जाए? जो हमारा प्रोग्राम है ना संदीप जी, 90 डेज में फैटी लीवर 2+ ग्रेड वाला भी खाना खाने से मतलब वजन खत्म भी हो घटा जाता है। देते हैं और फैटी लीवर पर भी आप काम करते हैं? फैटी लीवर नहीं, जिसको जो परेशानियां होती हैं, हेल्थ इश्यूज, पाइल्स भी ठीक हो जाती हैं। अच्छा। आंखों का चश्मा भी उतर जाता है। मतलब आपके पास पिज्जा पराठा के अलावा बहुत सारे आइटम हैं? नहीं, आइटम कुछ नहीं है, ये पास्ता पिज्जा खा के इस जीवन में कल्याण होता है। हम तो कुछ अच्छा। नहीं, हमारा देखिए, हमारी जो भी एडवाइजरी है ना, वो खाना हमारा पूरा, हम किस चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहे हैं? आपको खाना खाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, नॉर्मल खाना, मनपसंद खाना खाने के लिए मतलब इंस्पायर। खाने से सारी बीमारी दूर हो सकती है? एग्जैक्टली। जब आप खाना खा रहे हो तो आप न्यूट्रिशन खा रहे हो। अच्छा। जब न्यूट्रिशन खा रहे हो तो शरीर में जहाँ जहाँ डेफिशिएंसीज हैं वो डेफिशिएंसीज फुलफिल हो जाती हैं। हाँ। और आप हेल्थी हो जाते हैं। मतलब फैटी लीवर खाने से ठीक होगा? एग्जैक्टली। वाह। आलू के पराठे खाने से ठीक होगा, चावल खाने से ठीक होगा, मैंगो, केला, ग्रेप्स खाने से ठीक होगा। यस। लोग तो फैटी लीवर के लिए खाना छोड़ते हैं, आप कहते हैं खाना खाइए। मैं यही कह रहा हूँ कि बम्बई से दिल्ली पहुँचने के 5 रास्ते हो सकते हैं, ठीक है? उन कि आप ट्रेन से गए, टैक्सी से गए, प्लेन से गए, तो आप पहुंच गए क्या? आपने फैटी लीवर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, फैटी लीवर ठीक हो गया क्या? अगर हो गया है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये मेथड है जहाँ पे हम खाना खिला रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। आजकल जो हम खाते हैं डेली लाइफ में, उसका फ़र्क नींद पर भी पड़ता है क्या? हाँ, डेफिनेटली। अच्छा। डेफिनेटली। हाँ। नींद पे, इसीलिए जो आपने बड़े मुद्दे की बात की, जो लोग भी काजू बादाम अखरोट पिस्ता खा रहे हैं उनको नींद आती नहीं है। क्यों? ये जो भी बीज होते हैं ना, बीज में नया जीवन को निर्माण करने के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है। मैं तो काजू बादाम पिस्ता तीनों खाता हूँ और नींद अच्छी आती है। बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। आपका सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम आपका बहुत अच्छा है अभी, तो वो उन सब चीज़ों को यहाँ तो ओके आपकी कर बात पा गलत एकदम साबित हो। नहीं, गलत साबित ये बात नहीं है। बात ये है, मैं जो कह रहा हूँ आपसे, हमारे पास जो लोग आते हैं वो ये सारे दंद फंद करके आते हैं, उनको नींद
आती नहीं है रात को। हमारे पास एक लाहौर से भी एक लेडी ने ज्वाइन किया, कैलकाटा से, सब जगह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए कि मैंने आपका बात सुन के काजू बादाम बंद किया, अभी जीवन में बहुत आनंद है, नींद मुझे आती नहीं थी, 4 बजे तक करवटें बदलती थी और मेरा जीवन में आनंद आ मतलब गया। आपका सीधा सिंपल साधारण मामला है कि भाई मेरी बात है, जिसे माननी है मानो, नहीं माननी है मत मानो। एग्जैक्टली। आजकल इतने हार्ट अटैक जो आ रहे हैं, जी। क्या खाने का कोई फर्क पड़ता है? ये सब लोग खाने से डरे हुए हैं। अभी 29 अगस्त 2025 को चेन्नई के हॉस्पिटल में राउंड लेते हुए कार्डियक सर्जन, जाने माने कार्डियक, केवल 39 ईयर्स ओल्ड डॉक्टर राव, हाँ। राउंड ले रहे थे अपने पेशेंट से मिलने, कैसे हैं, ऑपरेशन किया, ठीक ठाक हो, टपक गए वहीं, हार्ट फेल। और जब आप समझते हैं कि जब डॉक्टर राउंड लेता है तो उनके पास पूरा उनका कारवां चलता है, उसमें डॉक्टर होते हैं, उसमें नर्सें होती हैं, कोई ठीक ही नहीं कर पाया। अगर वो टपक गए और वहाँ हॉस्पिटल के अंदर राउंड लेते हुए, क्यों? ये सब और उनका क्या बताया गया, इनकी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, डॉक्टर जब जीवन दान देता है तो अपना ध्यान नहीं रखता है। अबे ऐसा कैसा ध्यान रखते हो कि मतलब आप, क्योंकि पता नहीं होता है, अगर पता होता तो अपना भी ध्यान रख सकते थे ना। तो इस वजह से, और उसका जो एनालिसिस भी निकल के आ रहा है, बड़ा अजीब अजीब सा एनालिसिस आ रहा है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं ऐसा हो। हमारा ये कहना है, आप खाना खाइए और उसी से आपका कल्याण होगा। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे थे, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिसर्च, एक्सटेंसिव रिसर्च, 20,000 लोगों के ऊपर उसने रिसर्च की है और उसने ये पाया है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आप का जो दिल है वो भयंकर कमज़ोर हो जाता है और हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की अपनी वेबसाइट पे डिटेल्ड रिसर्च ये वहाँ पे रखी हुई है, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इसमें जो लोग कोविड वैक्सीन की थ्योरी घुस रहे थे, हाँ, वो तो घुसाएंगे ही ना। अच्छा, क्योंकि इनको पता नहीं है ये, इसलिए कोई भी एक थ्योरी आती है वो चल पड़ती है। तो ये वैक्सीन जो है, ये तो फिर सारे मर जाने चाहिए थे। साइंस वो होती है जो सब पे इक्वली काम करे। तो जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाया तो वो टपक जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो टपक रहा है, क्यों आपने एडवाइस की, अभी वो जो डॉक्टर जो हुआ उनके लिए भी यही कह देंगे कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो भी आपको नरिशमेंट चाहिए, जो ताकत आपको चाहिए, जो एनर्जी आपको चाहिए, वो फूड से ही आ सकती है, खाने से ही आ सकती है। और वो खाना होलसम खाना आपको खाना पड़ेगा, कि जूस पी लिया और कुछ छोड़ दिया, ये कर दिया और वो छोड़ दिया, वो सब चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। और इसलिए होल खाना खाइए, उसी से जीवन में कल्याण होता। हमारे यहाँ तो हो रहा है ना, हमारा तो थ्योरेटिकल नहीं है, मैं कुछ बकबक नहीं कर रहा हूँ। मतलब जिसको हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर है, हम इन्फ्लुएंसर का काम तो कर नहीं रहे, हम तो आपके जीवन में बदलाव का काम कर रहे हैं। हम ट्रांसफॉर्मर हो सकते हैं, बट इन्फ्लुएंसर तो डेफिनेटली नहीं है। शुगर वाले लोग बड़ा परेशान रहते हैं, मीठा नहीं खा पाते, क्या कारण है? शुगर को कैसे आप ठीक करते हैं? ओके, हम ठीक तो नहीं कर रहे हैं, बट हमारे पास जो लोग आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो आने वाले बहुत सारे लोगों को शुगर का प्रॉब्लम होता ही है जब वेट लॉस के लिए आते हैं। लेकिन मीठा भी 2 तरह का होता है। एक मीठा ये है जो फलों में नेचुरली पाया जाता है, और दूसरा मीठा है जो रसगुल्ले में पाया जाता है ना। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, आप भी समझते होंगे कि जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, चावल हटवा देते हैं, आलू हटवा देते हैं, मैंगो हटवा देते हैं, और हम कहते हैं ये खाओ, इसी से ठीक होता है। 450 फास्टिंग ब्लड शुगर 10 दिन में 150-120 आ जाती है नॉर्मल खाना खा के। हमारे YouTube चैनल पे, आशा जी के ट्यूब चैनल पे जाके देखें, भावना जी ने कहा 90 दिनों में 70 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी वो डेली, 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन एवरी डे, जो 90 दिनों में ज़ीरो हो गया, और उनके डॉक्टर ने ज़ीरो किया। अच्छा। खाने में बड़ी ताकत है, ये आपकी किसी भी बीमारी को जला के भस्म कर सकती है। अच्छा जी, तो शुगर वालों को मीठा खा लेना चाहिए? मीठा मतलब फ्रूट तो खा ही लेने चाहिए। अच्छा, जब आप ठीक हो जाते हैं तो फिर आप जीवन को नॉर्मल डेफिनेटली बना सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ पर क्या कॉन्सेप्ट है आपका? नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट तो वेट लॉस के लिए है, लेकिन हमारे पास जो आने वाले लोग हैं उनको माइग्रेन होता है, किसी के सर के बाल गिर रहे हैं। तो जब आप खाना खाते हो ना, तो हम इसको ये कहते हैं कि चाहे गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, हिलते हुए दांत हो, सब ठीक हो जाता है। खर्राटे की प्रॉब्लम हो, आंखों की प्रॉब्लम हो, ड्राई आइज हो गई, आंखों की ये हो गया, कानों का टिनिटस की आवाज़ें चल रही हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाने की पूरी उम्मीद है। हम ना दावा नहीं करते, ये तो हमारे अचीवमेंट्स हैं, एक्चुअली अचीवमेंट्स हैं। आप कहते हैं कि देश के बड़े बड़े डॉक्टर, MBBS MD डॉक्टर्स भी आपके पेशेंट हैं?
हम पेशेंट कहते नहीं, हमारे पार्टिसिपेंट हैं हमारे प्रोग्राम में, हम सबसे participate करते हैं, हाँ जैसे बड़े हाँ, बड़े डॉक्टर। देश के क्या विदेश के भी, आयरलैंड से हो, इंग्लैंड से हो, स्वीडन से हो, डॉक्टर्स, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, चाहे एलोपैथ के डॉक्टर्स हों, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर्स हों, बड़े बड़े योगाचार्य हों, वो सब आते ही हैं और यहीं आके कल्याण होता है। लोग देखिए, हमें तो पता नहीं चलता, वो आके कहते हैं मैं योगा टीचर हूँ लेकिन मैं 106 किलो की हूँ, आपका जब मैंने प्रोग्राम अपनाया तो मेरे जीवन में कल्याण हुआ। तो ये ऐसी बातें हैं। कॉफ़ी में कॉकरोच होते हैं? कॉफ़ी में 100% कॉकरोच होते ही हैं। मतलब जो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं वो कॉकरोच पी रहे हैं? डेफिनेटली पी रहे हैं। हाँ? डेफिनेटली, ये तो गूगल करके देखा जा सकता है। अच्छा। FDA जो है दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड ड्रग। अभी तो हम लोग हाँ, तो पी लेते हैं भाई, हम अंडा भी खाई, जो मैं तो अंडा खा ही लेता हूँ। अच्छा। बाकी और हायर लेवल के नॉनवेज नहीं, बट अगर कॉकरोच पी भाई, मुझे मज़ा आया ना कॉफ़ी पीने, बस उतनी बात है, पी लीजिए। बट हम ये कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी के घर में गए और आपको बिरयानी रखी, तो पता होना चाहिए आपको कि नॉनवेज है कि वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति को नॉनवेज खिला देना वो ठीक नहीं। तो हम ये कह रहे हैं भाई, कॉफ़ी में कॉकरोच होते हैं, आप पता करके देख लीजिए। लोगों ने इस पे वीडियो बनाए हैं कि ये सज्जन का मैंने सुना, पहले तो विश्वास नहीं हो, क्योंकि बचपन से मैं कॉफ़ी पीती जा रही थी। अब जब मैंने इनको क्योंकि मेरे पास वो वीडियो आई, देखो ये लेडी क्या कह रही है, और उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ये सज्जन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कॉफ़ी में कॉकरोच होते हैं, मैंने बंद कर दी। बट हम बंद करने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि कॉफ़ी में कॉकरोच होते हैं, और ये तो और वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं, उनको चाहो भी तो अलग नहीं कर सकते हैं। अभी वो 1% है कि 5% है, वो स्टोरेज के टाइम में आए कि पैदा होने के टाइम में आए, वो एक अलग विषय हो सकता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, FDA ने भी 10% कॉकरोच कॉफ़ी के अंदर अप्रूव किए हुए हैं। वो तो अप्रूवल एग्जिस्ट कर रहा है, और उसने इसीलिए अप्रूव किया, अदरवाइज कॉकरोच क्यों अप्रूव करेगा? मुझे बताइए कि कॉफ़ी में 10% कॉकरोच का अप्रूवल क्यों एग्जिस्ट करेगा अगर उसमें नहीं हो रहे होते तो? आटे में तो कॉकरोच का अप्रूवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब लोग कॉकरोच पी रहे हैं? अब डेफिनेटली दिस इज व्हाट इट कम्स आउट टू। यस। नारियल पानी भी नहीं पीना चाहिए? नारियल पानी होता ही नहीं है, उसको नाम दे दिया उन्होंने कोकोनट वाटर, क्योंकि वो पानी जैसा दिखता है। देश में लाखों करोड़ रुपए का लोग डेली लाइफ में नारियल पानी पी रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि फालतू में उड़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो पानी है नहीं ना, इट इज़ नॉट वाटर, वो दिखता पानी जैसा है। बैटरी में से जो पानी निकलता है, वो बैटरी में से पानी भी पानी जैसे, डिस्टिल्ड वाटर भी वाटर होता है। हाँ। ये है डिस्टिल्ड वाटर पी के बीमार होना निश्चित है। हाँ। कोकोनट वाटर में, अभी मैं एक डॉक्टर साहब की देख रहा था, मेरे से देखने के बाद कई लोगों ने उस पर वीडियो बनाए हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर इतना पोटेशियम होता है, इसलिए किडनी वाले को नहीं पीना चाहिए, हार्ट वाले को नहीं पीना। तो हम कह रहे हैं भाई, पीना ही क्यों चाहिए? पानी जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन वो पीता नहीं। कोई जानवर कोकोनट खाते हुए देखा? कोई व्यक्ति कोई भी जानवर कोकोनट खा सकता है क्या? उसको उस पेड़ से तोड़ा जा सकता है? ये लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से कुछ पट्टे वट्टे लेके चढ़ भी जाते हैं। ईश्वर ने जो चीज़ें आपको खाने के लिए बनाई हैं, वो सारी ऐसी बनाई हैं कि आप चढ़ जाए, मतलब बड़े आराम से उसको तोड़ सकें। ये तो 60 फीट पे लगा हुआ है, आप उसको लाके जाके तोड़ के लेके आ रहे हो, जीवन को जोखिम में डाल के। और किसी क्यूजीन में आपको बनाना है तो एक अलग बात हो जाए, बट जो रोज़ के रोज़ पानी, मैं रोज़ 3 नारियल पानी पीती हूँ, तो जीवन को परेशान कर रहे हो बॉस। अच्छा। उसमें केमिकल ही भरे हुए होते हैं, पानी में केमिकल भरे होते हैं, वो पानी है नहीं। उसका नाम, क्योंकि वो पानी जैसा दिखता है, तो वो पानी नहीं है एक्चुअली। नॉनवेज और वेज खाने पर आपकी क्या राय? आपने जो पेशेंट, आपके जो पार्टिसिपेट लोग करते हैं जी, उन्हें नॉनवेज खाने की भी सलाह देते हैं? बिल्कुल नहीं, हम ये कहते हैं जो आपको खाना है। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक नॉनवेज होते हैं, दूसरे वेजिटेरियन होते हैं, और वेजिटेरियन का एक और रूप होता है। कौन सा होता है? जो लोग ये अन्न से नहीं, जो जैन होते हैं, जैन समाज के लोग, वो ज़मीन में उगने वाली नीचे का प्याज, आलू ये नहीं खाते हैं। तो हम कभी भी किसी को फोर्स, जो आप खाना खाते हैं, अभी पर्यूषण चल रहा था, तो जैन समाज के कुछ रूल होते हैं, तो वो नहीं खाते तो नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग। वो पर्यूषण के समय में फास्टिंग नहीं होती है, कुछ चीज़ें वो नहीं खाते, सो दैट्स ओके। हम अगर देखिए संदीप जी, अगर मैंने आपको समय के बारे में कुछ बताया, आपके जीवन में परेशानी होगी कि नहीं होगी, इसलिए हम कहते हैं आप अपने हिसाब से एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, लेकिन उस निर्धारित आप ही निर्धारित कर रहे हो तो चल लो उस टाइम के ऊपर। तो इसी जो आपका खान पान है, आप अपने हिसाब से बनाइए और खा लीजिए। हमारा ये तो जो नॉनवेज खाने वाले हैं, उसको मैं ज़बरदस्ती घास फूस खिलाऊं, और घास फूस वाले को कहूँ तो अंडा खा, ये तो उचित बात नहीं है ना। प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो खाया नहीं जाएगा। अगर मुझे भी कोई कहे कि चिकन खाओ बॉस, मैं तो देख भी नहीं सकता हूँ उसको। अंडा मैं ज़रूर खा लेता हूँ, दैट इज़ अनदर पार्ट। बट कोई भी फोर्स हमारे प्रोग्राम में, किसी भी तरीके का फोर्स नहीं है। हाँ, जो चीज़ें गलत घुस गई हैं, जैसे नारियल पानी किसी के जीवन में घुस गया, तो हम निकाल देते हैं कि 90 बिल्कुल आप एक्सपीरियंस कीजिए ना। ये जो प्रोग्राम है अनलोड, हमारा जो आपको रिकमेंडेशंस हैं या सजेशंस हैं, वो
एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि काजू बादाम छोड़ के देखिए, देखो ना जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कुछ फील होता है कि नहीं होता है। क्या आपका अभी तक मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं उसको 2 दिन में पता चलता है कि यस मैंने काजू बादाम छोड़े, जिसको मैं ईश्वर मान रहा था वो तो शैतान निकला। सो दिस इज हाउ इट इज। सलाद खाना चाहिए खाने के साथ? बिल्कुल खा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो। उसके बाद आप क्या खा रहे हो हमारा कोई उसमें बहुत ज़्यादा कहना नहीं होता है। कोई कहेगा मैं दही खा लूँगा, कोई कहता मैं वो खा लूँगा। ये 4 आइटम आपको ज़रूर रखने हैं, उसके बाद क्या करते हो इररिलेवेंट है। अच्छा, क्या ऐसे 3 आइटम हैं जो खाने चाहिए और कौन से ऐसे 3 आइटम हैं जो आज ही छोड़ देने चाहिए प्रत्येक इंसान को? मैंने इस वक्तव्य में बता दिया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि किसी भी तरीके के कोई भी बीज, सीड, ड्राई नट, ड्राई फ्रूट आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इमीडिएटली छोड़ देने चाहिए, अभी का अभी। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बोलता हूँ कि अगर आपके घर में है तो 10 फीट गड्ढा खोदो, उसके अंदर डाल दो, किसी बाई वाई को भी, अपने किसी को भी नहीं देने चाहिए। ओके, एक हो गया। दूसरा जो है आपको कोई भी मिलेट्स किसी भी रूप का बिल्कुल भी नहीं खाना है, केवल गेहूं और केवल, तो इसीलिए उसका तो यहाँ का अब्रंच ये होता है, मतलब इसका जो ऑपोजिट जो आप पूछ रहे थे, ताज़े फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि आपको मिलेट्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाने, केवल गेहूं और चावल। इसका दूसरा ये होता है कि केवल गेहूं और चावल ही खाने चाहिए। तीसरा है पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं, कि पानी सादा पानी पीना चाहिए। धनिया का, जीरे का पानी अगर आपके जीवन में घुसा हुआ है तो उसको सीधा कर दीजिए। तो ये 3। अब जो खाने चाहिए ये तो मैंने बता दिया ना, दोनों एक साथ बता दिए। अच्छा, दोनों एक साथ? हाँ, कि अगर आप ड्राई फ्रूट ना खाएं, फ्रेश फ्रूट खाएं, मिलेट्स नहीं खाएं, चावल खाएं, गेहूं चावल खाएं, और यहाँ पे पानी ऐसा वाला ना पिए, सादा पानी पिए। एक आखिरी सवाल के साथ चर्चा को पूरा करेंगे जी। कैलोरी कॉन्सेप्ट पे पूरी दुनिया इस समय ध्यान दे रही है, पागल हुए जा रही है, और लोगों को मानना है कि भाई करना भी चाहिए। आपका क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? कंसेप्ट कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट, इज अ फेक कंसेप्ट, हाइपोथेटिकल, प्योरली फिक्शनल, स्टूपिड। एक एग्जिस्ट करता है, कैलोरी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है फूड के मामले में। अच्छा, फूड के मामले में कैलोरी एग्जिस्ट करती नहीं है। मेरी बहुत सारे लोगों से मैंने मेल लिखा है, लेबोरेटरीज को, कॉलेजेस को, फैकल्टीज़ को, कि मैं पराठा लेके आता हूँ, आपके पास समोसा लेके आता हूँ, आप मुझे मेजर करके दिखा दो। किसी मेरे को जवाब देते नहीं है। एक आदमी ने मुझसे फ़ोन पे कहा कि सर कैलोरी मेजर करना पॉसिबल नहीं है, कैलोरी होती नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। तो ये सुबह से गुणा भाग जो लगाते हैं, 50 बढ़ गई, अब 100 हो गई, 200 हो गई, 300 हो गई, ये तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं ना। तो नापते क्यों नहीं है? मैं इसको ऐसे समझाता हूँ संदीप जी, अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हो, उसकी प्योरिटी मायने रखती है कि नहीं रखती है, उसकी मेकिंग क्या लग रही है, ये 10 रुपये लेता है, ये 20, वो अलग चीज़ है। बट आप किस चीज़ पे ध्यान देते हो कि सोने की प्योरिटी कितनी, 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट की, कि 18 कैरेट का है। अगर एक व्यक्ति ने 18 कैरेट की अंगूठी आपको टिका दी और कहता है ये 24 कैरेट की, आप मान लोगे क्या? मानोगे? नहीं मानेंगे। तो आप कहोगे इसका नाप के दिखा, तो आप वो कहेगा कि नहीं इसमें मैंने इतना जिंक डाला, तो आप फिर भी रिलीज नहीं करोगे। आप वो फिर एक मशीन खोलता है, ढक्कन खोलता है, उसके अंदर वो अंगूठी या कंगन जो आपने लिया वो रखता है, और वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि 24 कैरेट्स, उसका सर्टिफिकेट आपको देता। ऐसा ही होता है ना। तो अगर मेरे जीवन को चलाने के लिए, डिफाइन करने के लिए, मेरी हेल्थ को डिफाइन करने के लिए अगर कैलोरी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ऐसी एक मशीन नहीं आती कि जिसके अंदर मैं समोसा रखूं, ढक्कन बंद करूं और वो कहेगा इसकी इतनी कैलोरी है? क्यों नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि कैलोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो नापेगा क्या? ये तो हमारा ओपन चैलेंज है पूरी दुनिया को। जैसे मैंने चैलेंज दिया कि प्रोटीन मुझे नाप के निकाल के दिखाओ, नाप के दिखाओ, उसका मुझे स्ट्रक्चर बताओ, मुझे उसका फॉर्मूला बताओ। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन लाइफ। इसी तरीके से मेरा ये कहना है कि मैं आपके पास समोसा लेके आता हूँ, मुझे कैलोरी नाप के दिखा दो, जो जहाँ आना है मैं आऊँगा, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, ऑन टॉप ऑफ दैट 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार अलग से दूंगा, जो आपकी फीस आप कोट करेंगे। कर नहीं सकते हैं। लोगों के मेरे पास कॉल आए, सर ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एग्जिस्ट करती नहीं है। और मैंने तो जो ICMR, इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी है ICMR NIN, उनके, वो तो देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है ना, उसके पास तो लेबोरेटरी भी हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट इक्विपमेंट होंगे। तो मुझे बुलाए ना। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बुला लो कहीं है तो। लोग जैसे जब मैंने कहा कैलोरी कंसेप्ट नहीं है, तो मेरी वीडियो बनी कुछ लोगों ने, इसको गधे को पता नहीं है, एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है। अरे बॉम्ब कैलोरी मीटर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, हमने तो कैलोरी नापी है। मतलब लोग आपको गधा भी बोलते हैं? नहीं, जो मैंने तो जस्ट कहने को बोला, कुछ पागल तो कर रहे हैं, कर रहे हैं। और यहाँ मैं लिख के भी लाया हूँ, लोग आप, एक कमेंट मैंने देखा था और उस पर एक सवाल भी किया कि लोग आपकी बहुत आलोचनाएं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं एकदम दिमाग से हटे हुए हैं, पागलपंती की बातें करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके किसी एजेंडा पे कहीं ना कहीं लात लग रही होगी मेरी बातों से। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि मेरा तो कोई प्रोडक्ट नहीं है,
और मैं सबको ये कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल खाना खाइए। मैं तो एवोकाडो खाने को भी मना कर रहा हूँ, ऑलिव ऑयल खाने को भी मना कर। हम कहते हैं सरसों का तेल, जो भारतीय परंपरा, 1200 रुपये का तेल क्यों खरीदना है जब 100 रुपये लीटर वाले तेल में आपका काम होता है? तो कहीं तो किसी को तो लात लग रही होगी, किसी इंपोर्टर को लात लग रही होगी। जब मैं काजू बादाम, तो इसलिए मैंने जो ये देखा है, अगर मेल्स के जो कमेंट्स हैं वो मुझे उल्टा सीधा कहने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन 80-20 होता है। मेल के जो कमेंट आते हैं वो 80% मुझे बुरा भला कह रहे हैं, 20% दे एग्री विद मी, नहीं बात में दम है। फीमेल्स के केस में ये उल्टा है, 80% फीमेल्स कहती हैं यस बात में दम है, 20% ज़रूर कह रही हैं उनका एजेंडा क्या है। हो सकता है कि उनका जो काजू बादाम बेचने का बिजनेस हो सकता है उनका कोई योगा एरोबिक जुम्बा चलाने का, या जिम की ओनर हो, मुझे पता नहीं क्या कारण है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना, मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो आपको कुछ भी ना कह के आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा रूटीन, 24 घंटे का रूटीन मैंने आपको बताया, सुबह से रात तक का रूटीन बताया, एक एक चीज़ बताई, और इसके बाद ये भी बताई कि क्या नहीं करना है। इसको 7 दिन तो फॉलो कर सकते हो। तो ये थे सुधीर आस्था जी, बड़ी ज्ञानवर्धक बात हमारी इस पॉडकास्ट में हुई है। और इन्होंने जो बताया है, इनके जो पैमाने हैं, अगर वो पैमाने आपको समझ में आते हैं कि काजू नहीं खाना है, बादाम नहीं खाना है और पिज़्ज़ा पराठा खाएंगे वज़न अपने आप कम हो जाएगा, अगर ये बातें आपको कहीं ना कहीं सही लगती हैं तो दिनचर्या में अपनाइए। अपनाने के बाद अगर आपको फ़ायदा मिलता है और वीडियो आपको समझ में आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो में लग रहा है कि ये जो सुधीर आस्था जी हैं हवाबाजी कर रहे हैं तो वो भी कमेंट में बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।